जब अर्जुन देव ने अंतिम स्ट्रोक पूरा किया तो पीले कागज पर प्रकाश अचानक भड़क उठा। प्रकाश की किरणों ने पीले कागज पर अजीब तावीज का अनुसरण किया, जिससे एक छोटी सरणी बन गई। अर्जुन देव ने ब्रश को हटा दिया और जल्दी से दोनों हाथों से एक हाथ की सील बना ली। पीले कागज पर प्रकाश अभिसरण हो गया। अर्जुन देव के हाथ की मुहर के बाद कागज जल्दी से अपने आप मुड़ गया। अंततः ये एक त्रिकोणीय आकार में बदल गया और अर्जुन देव के हाथ में पकड़ लिया गया। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। ये तावीज आखिरकार बिना किसी गलती के एक बार में पूरा हो गया। हालांकि ये केवल एक बुनियादी आक्रामक तावीज था, अर्जुन देव पहले से ही बहुत संतुष्ट थे कि वो अपने पहले प्रयास में सफल होने में सक्षम थे। पुची। अर्जुन देव ने अपने हाथ में तावीज लहराया और त्रिकोणीय तावीज तेजी से हवा में उड़ गया। उसके बाद ये फट गया, जिससे हथेली के आकार की लौ की लहर पैदा हो गई। हवा में खुशी से उड़ रहा निगल चौंक गया। ये पुची चिमटा की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया और वापस लकड़ी की मूर्ति में बदल गया। स्पिरिट वुड पर कोई आध्यात्मिक क्यू नहीं था। जब अर्जुन देव ने यह देखा तो वो अपने दिल में फूट फूट कर मुस्कुराने से नहीं रोक सके। बेहतर तकनीक के साथ मिलकर बेहतर गुणवत्ता वाली सामग्री। हालांकि क्योंकि तावीज का ग्रेड बहुत कम था, ये मच्छर को मारने के लिए भी पर्याप्त मजबूत नहीं था। अर्जुन देव को और भी अवाक कर देने वाली बात थी कि इस नगण्य हमले से लाइफ बेस्टोवल स्पेल का आकर्षण आसानी से टूट गया। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे एक उच्च श्रेणी का तावीज और एक मजबूत लकड़ी की मूर्ति बनानी है। अर्जुन देव ने खुद को प्रोत्साहित किया। पलक झपकने में आधा महीना बीत गया। 10 साल के वादे की तारीख करीब और करीब आ रही थी। अर्जुन देव ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। तावीज़ों और जीवन बेस्टोवल मंत्र का अध्ययन करते हुए उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा। एक ऐसा जीवन जिया जो दुनिया से लगभग पूरी तरह से अलग थलग था। अर्जुन देव ने साधना के संग्रह में विधि का पालन किया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने हाथ में लकड़ी की मूर्ति में लगा दिया। श्वा ध्वनि के साथ लकड़ी की मूर्ति हवा में सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करने वाली महिला में बदल गई। महिला ने अपने हाथ में एक सुनहरा भाला रखा था और हल्के से अपनी कलाई को हवा में लहराया। ड्रैगन क्यू की एक धारा भाले में इकट्ठी हो गई और उसके पीछे 9 सुनहरी ड्रैगन की छाया उठी। ड्रैगन की लहरें सभी दिशाओं में फैल सकती थीं। भूम। इससे पहले कि अर्जुन देव के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ पाती, वो महिला अचानक बिखर गई। हवा में बुरादे के ढेर में बदल गई, धीरे धीरे नीचे बह रही थी। ये अभी भी काम नहीं कर रहा था। अर्जुन देव ने अपने दिल में थोड़ी सी आह भरी। पिछले आधे महीने में तावीजों के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को संतोषजनक माना जा सकता था। हालांकि वो अभी भी आधिकारिक तौर पर लाइफ बेस्टोवल स्पेल में सफल नहीं हो सका था। कुछ छोटे जानवरों को तराशना और उन्हें अस्थायी रूप से वास्तविक बनाना अब अर्जुन देव के लिए कोई समस्या नहीं थी। हालांकि वो वास्तव में असली लड़ाकू हथियार बनाने में कभी सफल नहीं हो पाया था। इस लड़की को उन्होंने चंद्रिका शैला की तस्वीर का उपयोग करके उकेरा था। चंद्रिका शैला सबसे मजबूत लड़की थी जो उसे कभी उसने देखी थी। इसके अलावा उन्होंने जिस मार्शल तकनीक का उपयोग किया और अर्जुन देव के बैटल सेज ओरिजिन के चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूला ने भी इसका एक निशाना पकड़ लिया और इसे सफलतापूर्वक मर्ज करने में सक्षम था। लेकिन आधे महीने की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन देव को हमेशा महसूस होता था कि सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण का एक निशान गायब है। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा उकेरे गए लड़ाकू हथियार 3 सेकंड से अधिक नहीं टिकेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मार्शल मास्टर दायरे में पहुंचने के बाद ही सफल हों? अर्जुन देव मन ही मन सोच रहा था। मेज पर केवल आधा मीटर आध्यात्मिक लकड़ी बची थी। अर्जुन देव के पास ज्यादा मौके नहीं बचे थे। इस तरह की आध्यात्मिक लकड़ी को खोजना बहुत मुश्किल था। अर्जुन देव ने मंजरी को इसके बारे में पूछताछ करने के लिए ग्लिटर जूल्स पवेलियन जाने को कहा। यहां तक कि राजपुर काउंटी में ग्लिटर जूल्स पवेलियन में 1 साल में आध्यात्मिक लकड़ी का एक टुकड़ा प्राप्त करना मुश्किल था। पुरानी स्पिरिट वुड को ढूंढना और भी कठिन था। यहां तक कि अगर स्पिरिट वुड होता तो इसे खरीदने की बारी अर्जुन देव की नहीं होती। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह की आध्यात्मिक लकड़ी बहुत लोकप्रिय थी और लगभग जैसे ही इसे अलमारियों पर रखा जाता था, इसे कीमियागरों द्वारा उच्च कीमत पर खरीदा जाता था। हालांकि अर्जुन देव चिंतित थे, लेकिन वे बहुत चिंतित नहीं थे। इन चीजों को जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता था। आप जितने अधिक चिंतित होंगे, उतनी ही कम संभावना होगी कि आप उस भावना को पा पाएंगे। डेस्क पर वापस अर्जुन देव के कुछ उदास मूड में आखिरकार थोड़ा सुधार हुआ। डेस्क पर सभी प्रकार के तावीज थे जो उन्होंने पिछले दिनों में बनाए थे। खेती के संग्रह में तावीजों के प्रकार जटिल और विविध थे। विभिन्न प्रकार के तावीजों ने आंखों को चकाचौंध कर दिया, जिससे आंखों के लिए इसे लेना मुश्किल हो गया था।
सुविधा के लिए अर्जुन देव ने तावीजों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया: आक्रामक, रक्षात्मक और विशेष। तावीज को निम्न से उच्च तक 9 रैंकों में विभाजित किया गया था। अर्जुन देव की वर्तमान ताकत के साथ वो केवल रैंक 2 तावीज अंकित कर सकता था। वह रैंक 3 तावीज अंकित कर सकता था, लेकिन विफलता की दर बहुत अधिक थी। अर्जुन देव ने कुछ बार कोशिश करने के बाद हार मान ली। इससे बहुत अधिक सामग्रियों की खपत होती थी और लाभ ने नुकसान की भरपाई नहीं की। दूसरा युवा मास्टर, प्रथम अध्यक्ष आपको महान सभा में आमंत्रित करते हैं। वह कहते हैं कि एक सम्मानित अतिथि आया है। दरवाजे के बाहर से मंजरी की मधुर आवाज आई। अर्जुन देव ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। संदेह महसूस करते हुए उसने पूछा, सम्मानित अतिथि? मंजरी, क्या तुम जानती हो कि सम्मानित अतिथि कौन है? मंजरी शरारती ढंग से मुस्कुराई। यह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। पहला बुजुर्ग उसका बहुत सम्मान करता है। मुझे लगता है कि वो उसे मिस सुहानी कहता है। मिस सुहानी? सुहानी? अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। क्या वह महिला पुरुषों के कपड़े पहने हुए हैं? मंजरी को यह अजीब लगा तो उसने पूछा, दूसरा युवा मास्टर, आपको कैसे पता चला? युवा मास्टर, क्या मैं भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता हूं? अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराया। यह सही है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। यह सुहानी होना चाहिए। कितना अजीब है, वह हमारे देवकुल में क्यों है? इसके अलावा यह इस समय है। 10 साल के वाजे को खत्म होने में आधे महीने से भी कम समय बचा है। क्या यह संयोग है कि वह अब यहां है? कुछ बगीचों से गुजरने के बाद अर्जुन देव को महान सभा में पहुंचने से पहले लंबा समय नहीं चला। अर्जुन देव को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि रोहन देव और सुहानी के अलावा आदित्य देव और यामिनी भी यहां थे। युवा मास्टर अर्जुन, बहुत समय हो गया है। सुहानी ने पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे। उसकी कोमल भौहों में एक वीरतापूर्ण भावना थी। वह अभी भी पहले की तरह ही खूबसूरत थी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मुझे आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। मिस सुहानी वास्तव में संसाधन संपन्न है, मुझे हर जगह देखने में सक्षम होने के लिए। जब बगल में मौजूद 3 लोगों ने देखा कि अर्जुन देव सुहानी को जानते हैं, तो वो हक्के बक्के रह गए। रोहन देव ने पूछा, अर्जुन देव, आप सुहानी को पहले से जानते थे? रोहन देव के प्रश्न के बारे में यामिनी और आदित्य देव भी उत्सुक थे। वे अर्जुन देव के उत्तर का इंतजार करने लगे। अर्जुन देव को एक कुर्सी मिली और वह यामिनी देव के पास बैठ गया। उसने कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उसे जानता हूं, लेकिन मैं उसे कई बार मिल चुका हूं। क्या पहले अध्यक्ष हमारा परिचय देंगे? जब रोहन देव ने ये सुना तो वे मुस्कुराए और बोले, ये मिस सुहानी है। उनका कबीला एक व्यापारी संघ चलाता है। ये महान महारान साम्राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी संघ है। उनका व्यवसाय पूरे महाद्वीप को कवर करता है। यहाँ तक कि महान जिन राजवंश में भी उन्हें शीर्ष में से एक माना जाता है। उसके पूर्वजों और हमारे देव कबीले को किसी प्रकार का संबंध माना जा सकता है। जब रोहन देव ने यह कहा तो उसकी आंखों की गहराइयों में अगोचर उदासी का एक निशान था। सुहानी की तेज इंद्रियों ने रोहन देव की आंखों में उदासी का निशान पकड़ लिया। वह शांत और अशांत दिखते हुए शांति से मुस्कुराई। अंकल रोहन बहुत दयालु हैं। मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूं। हालांकि उसने इसे बहुत विनम्रता से कहा, लेकिन यह उसके रोहन देव के शब्दों को स्वीकार करने के बराबर था। अर्जुन देव और अन्य 2 चौंक गए। देवलोक महाद्वीप बहुत बड़ा था। उसके कबीले के लिए पूरे महाद्वीप में अपना व्यवसाय फैलाने में सक्षम होने के लिए उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना था। हालांकि इतनी मजबूत शक्ति का देव कबीले के पूर्वजों के साथ संबंध कैसे हो सकता है? अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो उन्हें देव कबीले का दौरा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रोहन देव ने उन तीनों की ओर देखा और कहा, चूंकि आप तीनों यहां हैं, इसलिए मैं आपको मिस सुहानी के इरादों के बारे में बताऊंगा। 10 साल के इस वादे के बाद परिणाम चाहे जो भी हो, मिस सुहानी आप तीनों को हेवनली किंग स्कूल में सिफारिश करने का एक तरीका सोचेंगी। स्वर्गीय किंग स्कूल। जब अर्जुन देव और अन्य 2 ने ये शब्द सुने तो उनके दिलों में एक बड़ी लहर उमड़ पड़ी, जो उन्हें लंबे समय तक शांत करने में असमर्थ थी। हेवनली किंग स्कूल देवलोक महाद्वीप के 5 महान स्कूलों में से एक था। ये महान महारान राष्ट्र की राजधानी में स्थित था। ये महान महाराण साम्राज्य से पहले भी अस्तित्व में था। ऐसा कहा जाता था कि महान महाराण साम्राज्य के संस्थापक सम्राट जयेंद्र अधिराज ने बचपन में हेवनली किंग स्कूल में अध्ययन किया था। साम्राज्य की स्थापना के बाद उन्होंने तुरंत हेवनली किंग स्कूल को राष्ट्रीय विद्यालय बना दिया। देवलोक महाद्वीप में 3 रूढ़िवादी पवित्र भूमि के अलावा, जिसका देवलोक राजवंश की तुलना में लंबा इतिहास था, पवित्र भूमि की तुलना में अन्य अस्तित्व थे। ये शक्तियां देवलोक वंश के समय से अस्तित्व में थीं।
लोगों के दिलों में वे पवित्र भूमि से बहुत अलग नहीं थी। उदाहरण के लिए, महान महारान साम्राज्य के 3 महान संप्रदाय, मिस्टी स्वैड संप्रदाय, स्वर्गीय सैबर मंडप और नाइट स्पिरिट पैलेस, ऐसी शक्तियां थीं। हालांकि हेवनली किन स्कूल एक ऐसा अस्तित्व था जो दोनों के बीच में था। वह इन नकली पवित्र भूमि से अधिक था, लेकिन 3 रूढ़िवादी पवित्र भूमि से कम था। इसकी और संप्रदायों के बीच एक और बड़ा अंतर यह था कि स्कूल ने किसी भी शक्ति के संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया। वह सिर्फ एक स्कूल था। यहाँ तक कि जब महान महारान साम्राज्य के शाही दरबार में कुछ आंतरिक संघर्ष थे, तब भी स्कूल के मजबूत वरिष्ठों ने हस्तक्षेप नहीं किया। आदित्य देव ने अपने दिल में उत्साह को दबा दिया और पूछा, अपनी प्रतिभा के साथ क्या हम वास्तव में स्वर्गीय किन स्कूल में प्रवेश कर सकते हैं? सुहानी मंद मंद मुस्कुराई। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्कूल की प्रवेश परीक्षा केवल कृषि के क्षेत्र की परीक्षा नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण वास्तविक मुकाबला है। इसके अलावा भले ही यह सिर्फ एक साधना का क्षेत्र हो, महान महारान राष्ट्र में आप तीनों की प्रतिभा निश्चित रूप से बुरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ महान कुलों को आपकी सिफारिश करने का अधिकार है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य देव मूर्ख नहीं थी और जल्दी से उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गई। उसने सीधे पूछा, ये कोटे बहुत कीमती होने चाहिए, है ना? आपके पास उन्हें हमें देने के लिए कोई अनुरोध है? मुझे विश्वास नहीं है कि आप उन्हें हमें देने के लिए इतने दयालु होंगे। जब सुहानी ने यह सुना तो वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, पहले मास्टर वास्तव में प्रत्यक्ष हैं। मेरे पास कोई अनुरोध नहीं है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप अंकल रोहन से पूछ सकते हैं। उन तीनों ने अपनी निगाहें रोहन देव की ओर घुमाई, ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि वह कैसे जवाब देंगे। कोई अनुरोध नहीं, यह अविश्वसनीय था। रोहन देव ने सिर हिलाया। चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप जाना चाहते हैं तो बस कह दो। यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो मिस सुहानी आपको मजबूर नहीं करेंगी। आदित्य देव मिस सुहानी के उनके दयालु इरादों के लिए धन्यवाद देती हैं। मैं ईमानदारी से जाना चाहता हूं। मैंने अपने पहले के शब्दों से आपको नाराज किया है। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि यह दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं। यदि मैं जीवन भर विक्रांत नगर में रहता तो मुझे निश्चित रूप से इसका पछतावा होता। आदित्य देव ने ईमानदारी से अपने शब्दों में वीरता के निशान के साथ कहा। यामिनी ने अर्जुन देव की ओर देखा और उसकी आंखें आशा से चमक उठूं। उसने कहा, चचेरे भाई अर्जुन देव, क्या तुम जा रहे हो? अर्जुन देव ने जिम्मेदारी से बचते हुए कहा, मैं पिता के पहले बंद कमरे में ट्रेनिंग से बाहर आने का इंतजार करूंगा। यद्यपि अर्जुन देव स्वर्गीय किन स्कूल के लिए तरसते थे, लेकिन वे इसकी उतनी इच्छा नहीं रखते थे जितना आदित्य देव करते थे। दुनिया कितनी बड़ी थी, कितनी उत्कृष्ट प्रतिभाई थी। क्या स्वर्गीय किन स्कूल वास्तव में उत्तर पा सकता है? एक पत्ता किसी की आंखों को अस्पष्ट कर देता है और कोई माउंट टाई को नहीं देख सकता है। आप जो आकाश देखते हैं वो दूसरों की नजर में सिर्फ एक पत्ता हो सकता है। अर्जुन देव ने बहुत पहले ही अपना मन बना लिया था। 10 साल के वादे के बाद वो देव कबीले को जरूर छोड़ देंगे। हालांकि आओ जियो के साथ मामले के बाद लूनर शैडो कृपाण ने उसके लिए गुनगुनाया। वो जिस स्थान पर सबसे अधिक जाना चाहते थे वो अभी भी स्वर्गीय कृपाण मंडल था। आओ जियो के बारे में सोचते हुए अर्जुन देव के दिल में उदासी की भावना महसूस हुई। इसने एक बार फिर उस पर हमला किया जिससे उसे नुकसान की भावना महसूस हुई। जब आदित्य देव ने अर्जुन देव की बातें सुनी तो वे मदद नहीं कर सके लेकिन गंभीर महसूस कर सके। वे मदद नहीं कर सके लेकिन पहले बुजुर्ग को देख सके। रोहन देव ने मंद मंद मुस्कुराया। कोई बात नहीं। कबीले के प्रमुख के बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आने के बाद वो आपके फैसले का सम्मान करेगा और आपको नहीं रोकेगा। जब यामिनी ने अर्जुन देव के शब्दों के पीछे का अर्थ सुना तो वह निराश हुए बिना नहीं रह सकी। उसने उदास होकर कहा, मिस सुहानी, क्या मैं कुछ समय के लिए इस पर विचार कर सकती हूँ? यामिनी के हाव भाव देखकर सुहानी की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। हालांकि यह एक पल में गायब हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं 1 महीने तक नहीं जाऊंगी। आप इस पर ध्यान से विचार कर सकते हैं। उसने अर्जुन देव की ओर अपनी निगाह घुमाई और कहा, यंग मास्टर अर्जुन, क्या मैं आपसे प्राइवेट में बात कर सकती हूँ? अर्जुन देव ने पहले बुजुर्ग की ओर देखा। जब उसने उसे सिर हिलाते हुए देखा तो उसने कहा, कोई समस्या नहीं है। वे दोनों बड़े हॉल से बाहर चले गए। यामिनी ने फ्रंट का रास्ता दिखाया। एकांत बगीचे में पहुंचने के बाद वे रुक गए। फिर उसने मुड़कर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी एक जोड़ी आंखों से अर्जुन देव को देखा। अर्जुन देव ने कुछ अस्वाभाविक रूप से कहा, मुझे आश्चर्य है कि मिस सुहानी मुझे क्यों ढूंढ रही हैं। पू। सुहानी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया।
अचानक उसके हाथ में एक फोल्डिंग फैन आया और उसने उससे अर्जुन देव के चेहरे पर तान दिया। फोल्डिंग फैन ने एक उग्र लाल चमक दी। जैसे ही वो अर्जुन देव के पास पहुंचने वाला था, वह श्वा ध्वनि के साथ खुल गया। एक उग्र लाल कमल हवा में उड़ गया। बहुत आकर्षक लग रहा था। सुहानी के अचानक हमले का सामना करते हुए अर्जुन देव चौंके तो थे, लेकिन वे घबराए नहीं। सुहानी का हमला बहुत तेज था, लेकिन उसे की कोई हत्या महसूस नहीं हुई। रशिंग थंडर चॉप। अपने सामने लाल अग्नि कमल का सामना करते हुए अर्जुन देव ने सोचा और उनके हाथ में चंद्र छाया कृपाण प्रकट हो गई। उन्होंने तुरंत रशिंग थंडर चॉप को अंजाम दिया। काली कृपाण की रोशनी गड़गड़ाहट की तरह थी, जो लाल कमल को काट रही थी। बैंग! वह कमल शिखर कर लाल चिंगारी में बदल गया। तेज धूप में वे नाचती तितलियों की तरह लग रहे थे। अर्जुन देव को रशिंग थंडर चॉप को अंजाम देते हुए देखकर सुहानी की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। उसने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और उसके हाथ में फोल्डिंग फैन एक पतली कृपाण में बदल गया। सुहानी ने कृपाण अपने हाथ में पकड़ ली और अपने पैरों को थोड़ा हिलाया। उसने एक रुख अपनाया और उसकी आभा अचानक बदल गई। वह कृपाण स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो गई। केवल वह, केवल कृपाण। सुहानी चिल्लाई, कृपाण को खींचो। कृपाण की रोशनी औरोरा की तरह चमक उठी। यह बहुत तेज था। एक पल में कृपाण की रोशनी पहले ही अर्जुन देव के सामने आ चुकी थी। गति, ताकत या कोण के बावजूद ये कृपाण हड़ताल एक मार्शल मास्टर के चरम पर पहुंच गई थी। अर्जुन देव का हृदय बिजली की तरह हिल गया। जब उसने सुहानी को वह रुख अपनाते देखा, तो उसने तुरंत उस तलवार के प्रहार के बारे में सोचा जिसका इस्तेमाल अभिमा ने स्पिरिट वेपन बनाते समय किया था। हालांकि सुहानी आभा के उस स्तर तक नहीं पहुंची थी, लेकिन उसके पास पहले से ही इसका कुछ आकर्षण था। अर्जुन देव ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछे हट गए। हालांकि ये कृपाण हड़ताल बहुत तेज थी। भले ही अर्जुन देव पहले ही पीछे हट गए थे, फिर भी कृपाण की रोशनी कृपाण की हवा लेकर आ रही थी। ये अभी भी अर्जुन देव के माथे पर बालों का एक ताला उड़ाने में कामयाब रहा, जिससे उनके माथे पर एक छोटा सा घाव रह गया। बेहोश खून बह निकला। कितनी तेज कृपाण हड़ताल है! अर्जुन देव ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली। हालांकि उसके पास अपने सामने की स्थिति पर आहें भरने का समय नहीं था। सुहानी की दूसरी कृपाण हड़ताल पहले ही आ चुकी थी। आर्क लाइट चॉप। सुहानी ने अपनी कलाई को धीरे से लहराया और कृपाण की नोक धरती की ओर झुक गई। नीचे से ऊपर तक एक हरे रंग का आर्क लाइट दिखाई दिया। ये कृपाण प्रकाश द्वारा बनाई गई एक शुद्ध आर्क लाइट थी। बगीचे में जहां जहां भी प्रकाश का चाप गुजरा, फूलों की कलियां उड़ गईं और पंखुड़ियां प्रचुर मात्रा में गिरने लगीं। पंखुड़ियां बिना किसी हवा के नाच रही थीं। सुहानी का शुद्ध और उत्साही स्वभाव वर्तमान में अनगिनत ताजे फूलों से अलग था। वह स्वर्ग से एक परी की तरह थी, शुद्ध और निष्कलंक, बिना धूल के एक कण के। हालांकि अर्जुन देव इस दुर्लभ सुंदरता का आनंद नहीं ले सकते थे। उसे अभी भी पीछे हटना था। कृपाण के प्रकाश के चौक के कोण ने उसके सभी आक्रमण मार्गों को बंद कर दिया था। उसके पास पीछे हटने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। सोरिंग हेवन स्लैश! सुहानी ने चिल्लाया और अपने पैर की नोक से जमीन से धक्का दे दिया। वह एक प्रकाश की चमक में बदल गई और उसके हाथ में कृपाण अर्जुन देव के चेहरे की ओर चुभ गई। आसमान में उड़ते ही उसने एक अदम्य आभा धारण कर ली। कितनी शक्तिशाली आभा है! अर्जुन देव ने अपने दिल में कहा। आसमान में उड़ने वाली ये कृपाण बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं थी। ये सीधे उसके चेहरे पर लक्षित थी। सुहानी ने अर्जुन देव को इसके साथ मूव्स एक्सचेंज करने के लिए मजबूर किया। हालांकि अर्जुन देव पहले ही 2 कदम पीछे हट चुके थे। उसकी आभा काफी कमजोर हो गई थी और उसने पहल खो दी थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि ये कृपाण कृपाण के साथ एक होने के दायरे में पहुंच गई है। अर्जुन देव को कोई ओपनिंग नहीं मिली। वह नहीं जानता था कि इसे कैसे तोड़ना है या इस बढ़ते कृपाण को कैसे रोकना है। पीछे हटना, वह केवल पीछे हटते जाना चाहता था। हालांकि सुहानी आसमान में उड़ गई थी। यदि वह फिर से वापस छलांग लगाता है, तो उसका शरीर स्वचालित रूप से कृपाण की नोक से टकरा जाएगा। अर्जुन देव ने मन में बहुत उदासी महसूस की। वह केवल इस बढ़ते कृपाण को चकमा देते हुए एक खेदजनक स्थिति में वापस लुढ़क सकता था। यह सबसे सीधा और प्रभावी तरीका था, भले ही वह खेदजनक स्थिति में था। रशिंग थंडर चॉप! सुहानी जो आकाश में उड़ गई थी, हवा में घूम गई और उसका पूरा शरीर एक बार फिर से हवा में उठ गया और उसके पीछे बादलों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह हवा और गड़गड़ाहट की गति के साथ उतरी और तेजी से उतरी। इस समय आधे बैठे अर्जुन देव के पास उठने का समय नहीं था। जब उसने सुहानी की कृपाण को हवा और गड़गड़ाहट की ताकत से उछलते देखा, तो वह अवर्णनीय रूप से भयभीत हो गया। क्या ये सच्चा रशिंग थंडर चॉप है?
अर्जुन देव ने मन में सोचा, जिस क्षण से उसने अपनी कृपाण निकाली, उसकी आभा लगातार बढ़ती गई, जिससे दुश्मन को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि उसकी अपनी आभा ऊंची और ऊंची होती गई। जब दुश्मन की आभा रक्के के तल पर गिर गई, तो उसकी अपनी आभा शिखर पर पहुंच गई। फिर उसने यह मरण कदम को अंजाम दिया। रशिंग थंडर एक सांस में बढ़ा, ये वास्तव में अजय था। इस समय अर्जुन देव के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उसके पास इस कृपाण से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो एक और कदम पीछे हटता है तो उसे तुरंत आधा काट दिया जाएगा। वो केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता था। जब उसकी आभा सबसे कमजोर होती थी तो वह प्रतिद्वंदी की कृपाण को रोक देता था, जो अपने चरम पर पहुंच गया था। क्या शानदार कृपाण तकनीक है! हालांकि स्थिति गंभीर थी। अर्जुन देव अपने दिल में प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। पू सी अर्जुन देव उग्रता से खड़े हुए और अपने चंद्र छाया कृपाण को ऊपर की ओर घुमाया। कृपाण पर बिजली सभी दिशाओं में फैल गई और रैंक 6 राक्षसी कोर की असीमित शक्ति बिना कुछ भी वापस रोके जारी की गई। वो केवल कम से कम समय में अपनी आभा को बढ़ाने की उम्मीद करता था। बैंग! सुहानी की कृपाण, जिसमें तेज गड़गड़ाहट की शक्ति थी, ने अर्जुन देव के चंद्र छाया कृपाण पर बेरहमी से वार किया। एक देदीप्यमान बिजली की रोशनी अचानक दो कृपाणों के बीच खुल गई। पू टोंग! कृपाण से विशाल बल तुरंत उसकी बाह तक पहुंचा, फिर उसके पैरों तक। अर्जुन देव लड़खड़ा गए और 2 कदम पीछे हट गए। रशिंग थंडर सेकंड चैन चॉप! सुहानी के उतरने के बाद वो जोर से चिल्लाई और दोनों हाथों से अपनी कृपाण पकड़ ली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अर्जुन देव पर क्षैतिज रूप से वार किया। ये कृपाण पिछली कृपाण की सर्वोच्च आभा को जोड़ती थी। आभा, जो पहले से ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, एक बार फिर से उठी और एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई। बैंग! अर्जुन देव का जल्दबाजी में बचाव इस कृपाण को रोकने में सक्षम नहीं था और उसे उड़ा दिया गया। उनका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और अर्जुन देव ने हवा में फ्लिप करने की पूरी कोशिश की। मुश्किल से खुद को स्थिर करने में कामयाब रहे। उनके शरीर में की और खून मंथन कर रहा था और उनके आंतरिक अंग कांप रहे थे। हालांकि अर्जुन देव जानता था कि सुहानी ने इस हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, अन्यथा वो इसे अवरुद्ध करने में सक्षम नहीं होता। सुहानी ने अपनी कृपाण पकड़ ली और सीधा खड़ा हो गया। उसने माफी मांगते हुए कहा, युवा मास्टर अर्जुन, मैंने आपको नाराज कर दिया है। हेवनली किंग स्कूल के पास इस रशिंग थंडर सेबर तकनीक का पूरा रिकॉर्ड है। जब तक आप हेवनली किंग स्कूल जाने का फैसला करते हैं, तब तक हेवनली किंग स्कूल में इसी तरह की कई समान समय बिखरी हुई मार्शल तकनीक हैं। उस समय जरूर बहुत फायदा होगा। अर्जुन देव मन ही मन मुस्कुराए। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद वो मुझे स्वर्गीय किंग स्कूल में जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। सुहानी, आप वास्तव में दिलचस्प हैं। सुहानी का स्पष्टीकरण सुनकर अर्जुन देव के मन में क्रोध पहले ही गायब हो चुका था। अर्जुन देव भी जानता था कि सुहानी पहले ही कदम से पीछे हट गए थे। इसके अलावा उसने शुरू से अंत तक किसी भी हत्या के इरादे का खुलासा नहीं किया। ये केवल कहा जा सकता था कि उसका दिल ईमानदार था। इस प्रकार का प्रत्यक्ष मार्ग अर्जुन देव के स्वभाव के साथ बहुत अनुकूल था। दुर्भाग्य से अर्जुन देव नहीं जा सकते थे। अर्जुन देव खड़े हुए और जब उन्होंने खुद को स्थिर किया तो उन्होंने अचानक अपनी कृपाण खींच ली। ये वही रुख था जो सुहानी ने पहले इस्तेमाल किया था। सुहानी की आंखों में आश्चर्य का एक चिन्ह प्रकट हुआ। यह हमला उसके अपने हमले से ज्यादा धीमा नहीं था। सुहानी ने अपने हाथ में कृपाण फेंक दी और फोल्डिंग पंखा उसके हाथ में फिर से प्रकट हो गया। उसके पैरों के नीचे एक उग्र लाल कमल दिखाई दिया और एक हल्के धक्के के साथ वो 10 मीटर दूर दिखाई दी। लाल कमल फिर से खिल गया जहां उसके पैर उतरे। युवा मास्टर अर्जुन! सुहानी के खड़े होने के बाद वो कुछ कहना चाहती थी, हालांकि अर्जुन देव ने उन्हें मौका नहीं दिया। उसने तुरंत बिजली से बचने को अंजाम दिया और उसके सामने प्रकट हो गया। उन्होंने आर्क लाइट चॉप का इस्तेमाल किया और हवा में प्रकाश का एक लंबा चाप दिखाई दिया। सुहानी अर्जुन देव से अलग थी। उसने कुछ समय के लिए रशिंग थंडर कृपाण तकनीक का अभ्यास किया था और इस कृपाण तकनीक का सार समझा था। वो जानती थी कि वो इस समय पीछे नहीं हट सकती, अन्यथा वो पीछे हटती रहेगी और उसकी आभा चट्टान के नीचे गिर जाएगी। उसने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया और अपने तह पंखे को आगे की ओर इशारा किया। संयोगवश या अर्जुन देव के हाथ में चंद्र छाया कृपाण से टकरा गया। बूम! हालांकि कृपाण से आने वाली विशाल शक्ति ने सुहानी को झकझोर कर रख दिया।
उसने हमेशा सोचा था कि अर्जुन देव केवल एक शिखर मार्शल शिष्य थे, इसलिए उन्होंने अपने सार को हीन ग्रेड मार्शल मास्टर क्षेत्र में रहने के लिए नियंत्रित किया था। उसे डर था कि कहीं वो गलती से अर्जुन देव को घायल न कर दे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव की ताकत एक शिखर मार्शल डिसाइपल की तुलना से बहुत दूर थी। सुहानी ने लाल कमल पर कदम रखा और कुछ कदम पीछे हट गए। रशिंग हेवन चॉप। अर्जुन देव ने उसके खुद को स्थिर करने का इंतजार नहीं किया। वो हवा में उड़ गया और उसकी कृपाण की नोक सीधे सुहानी के चेहरे की ओर बढ़ गई। यह वो कदम था जिसने कभी अर्जुन देव को दयनीय स्थिति में डाल दिया था, और अब इसका इस्तेमाल सुहानी पर किया जा रहा था। अर्जुन देव को इस बात से थोड़ी निराशा हुई कि भले ही सुहानी पीछे हट गई, लेकिन वो अर्जुन देव की तुलना में बहुत अधिक स्वतंत्र रूप से पीछे हट गई। कमल खिल गया और हवा में टिमटिमा गया, जिससे सुहानी को 3 कदम पीछे हटना पड़ा। रशिंग थंडर चॉप। अर्जुन देव ने हवा में गुस्से से चिल्लाया और उसके पीछे गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये हवा और गड़गड़ाहट की ताकत को आगे बढ़ाता था। ये एक ऐसा कदम था जिसे अर्जुन देव ने लंबे समय तक इस्तेमाल किया था। इस बार उन्होंने इसे अलग तरीके से इस्तेमाल किया। अर्जुन देव दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। दृढ़ निश्चय, सुहानी ने अपने दिल में धीरे से कहा। उसकी आंखों में 2 उग्र लाल कमल के फूल दिखाई दिए। उसके हाथ में तह पंखा, जो मूल रूप से एक फीकी चमक दे रहा था, पूरी तरह से सुस्त हो गया। ये बहुत सामान्य लग रहा था और इसकी चमक पूरी तरह से वापस ले ली गई थी। उसने हल्के से अपना हाथ ऊपर की ओर लहराया, जिससे आसमान से उतर रही अर्जुन देव की कृपाण को अवरुद्ध कर दिया। कोई चौंकाने वाली आवाज नहीं थी और टक्कर से कोई शॉक वेव नहीं थी। उसने बस अर्जुन देव की बिजली की तेज कृपाण को ऐसे ही आकस्मिक तरीके से अवरुद्ध कर दिया। इसने अर्जुन देव की आभा को बलपूर्वक बाधित कर दिया, जो अपने चरम पर पहुंच गई थी। यह ऐसे व्यक्ति की तरह था जो चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाला था, केवल उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। अर्जुन देव जमीन पर उतरे और अतुलनीय रूप से उदास महसूस कर रहे थे। वो अब रशिंग थंडर सेकंड चेन चॉप का उपयोग नहीं कर सकता था। किसी के द्वारा जबरदस्ती बाधित किए जाने की भावना अच्छी नहीं थी। सुहानी की आंखों में लाल कमल गायब हो गया और वो धीरे से मुस्कुराई। ये कैसा है? आपने इस मार्शल तकनीक के पूर्ण संस्करण की शक्ति का अनुभव किया है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना एक अपूर्ण मार्शल तकनीक से की जा सके। स्वर्गीय किन स्कूल में ऐसी कई मार्शल तकनीक हैं। आपने जो प्रतिभा दर्शाई, उससे आपकी गलती निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसके अलावा इस रशिंग थंडर सेबर तकनीक में अभी भी एक रशिंग थंडर थर्ड चेन चॉप है। यहां तक कि मैं भी इसका उपयोग करने में असमर्थ हूं। आपके जाने के बाद आप इसे तुरंत सीख पाएंगे। अर्जुन देव ने खुद को शांत किया और महसूस किया कि यह काफी मजेदार था। यह सुहानी एक भेड़िए की दादी की तरह थी, जो उसे बिना रुके लुभाती रहती थी। उसके अंतर्ज्ञान के आधार पर उसे यकीन था कि सुहानी का उसके प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण निर्देश नहीं था। दुर्भाग्य से भले ही सुहानी की खेती बहुत अधिक थी, लेकिन वो कृपाण की आवाज सुनने में असमर्थ थी। अर्जुन देव बगल में चला गया और सुहानी द्वारा फेंकी गई कृपाण को उठाया। मिस सुहानी, क्या आप इसकी आवाज सुन सकती हैं? सुहानी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने कहा, आप तलवार सुनने और उसके साथ संवाद करने की बात कर रहे हैं ना? मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। एक हथियार के साथ गूंज करने की क्षमता का किसी की खेती से कोई लेना देना नहीं था। यह पूरी तरह से किसी की समझ पर निर्भर था। हेवनली किन स्कूल के कई प्राचीन वरिष्ठ इस क्षेत्र को समझने में असमर्थ थे। सुहानी का मुख्य हथियार कृपाण नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कृपाण की आवाज नहीं सुन पाएगी। अर्जुन देव ने उनके हाथ जोड़े और उन्हें धन्यवाद दिया। मैं मिस सुहानी की सिफारिश के लिए वास्तव में आभारी हूं। हालांकि अर्जुन देव एक ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं जहां वो कृपाण की आवाज सुन सकें। मेरे मन में पहले से ही कोई है, इसलिए मैं केवल मिस सुहानी के अच्छे इरादों को अस्वीकार कर सकता हूं। अर्जुन देव के बोलते ही वह मुड़ा और चला गया। सुहानी ने अर्जुन देव की पीठ की ओर देखा और भौहें चढ़ा दी। वह सोच में डूबी हुई थी। अगर वह इंपीरियल कैपिटल नहीं जाते तो मुश्किल होता। अगर उसने ऐसा किया तो वह अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाएगा। अर्जुन देव तेजी से अपने आंगन में चले गए। पहले की लड़ाई में उन्होंने कुछ बातें समझ ली थी। उनके शरीर में सार लगातार बहता रहता। ऐसा लग रहा था जैसे वो आगे बढ़ने वाला है। अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन का उपयोग करने के बाद उनकी खेती पहले ही सुपीरियर ग्रेड मार्शल डिसाइपल के शिखर पर पहुंच गई थी। उसके बाद उदास वन के परीक्षण में उनका सुपीरियर ग्रेड मार्शल डिसाइपल क्षेत्र और भी अधिक परिपूर्ण हो गया। लौटने के बाद उन्होंने महसूस किया
कि उनका एक पैर पहले ही मार्शल मास्टर दायरे में है, उसे बस एक आकस्मिक मुठभेड़ की जरूरत थी और वह तुरंत इसे तोड़ने में सक्षम हो जाएगा। अपने कमरे में अर्जुन देव पालथी मारकर बैठ गए और साधना की स्थिति में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपनी चेतना को ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट में डुबो दिया, जो सुपीरियर ग्रेड मार्शल डिसाइपल की ओर बढ़ने के बाद 8 सफेद बादलों तक बढ़ गए थे। वर्तमान में एक उज्जवल चमक से चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह फटने वाला है। मैं वास्तव में आगे बढ़ने जा रहा हूं। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हो गए। हालांकि उन्होंने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि 10 साल के वादे से पहले वह मार्शल मास्टर बन जाएगा, लेकिन वह तभी सहज महसूस करेगा जब वह वास्तव में मार्शल मास्टर दायरे में प्रवेश करेगा। बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र उनके शरीर में तेजी से घूम रहा था। अर्जुन देव का हृदय शांत जल की तरह था जब वह इस अद्भुत अवस्था में खुद को डुबो रहे थे। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार अर्जुन देव के शरीर में प्रवाहित होती रही। अर्जुन देव की चेतना ने उनके शरीर में बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन के प्रचलन के तहत यह अपने डेंटियन में बहने से पहले एक छोटे चक्र के लिए उनके शरीर में मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित हुई। अपने डेंटियन में छोटे नीले अजगर ने अपना मुंह खोला और आध्यात्मिक क्यूई को चूस लिया। उसके छोटे अजगर चेहरे पर एक अत्यंत संतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाई दी। थोड़ी देर बाद इसने शुद्ध प्राइनोडियल क्यूई का एक कफ उगल दिया। अर्जुन देव ने इस सार को नियंत्रित किया और इसे अपने मेरिडियंस के माध्यम से धीरे धीरे निकलने दिया। उसके बाद यह उसके पूरे शरीर में प्रवेश कर गया, उसके शरीर को तरका दे दिया। उस समय के अलावा जब उन्होंने आगे बढ़ने के लिए स्पिरिट स्टोन का उपयोग किया था, यह एक ऐसी चीज थी जो अर्जुन देव को हर बार करनी पड़ती थी जब वह आगे बढ़ता था। क्योंकि उनकी मार्शल स्पिरिट देर से जागृत हुई थी, उनके शुरुआती वर्षों में अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग उनके शरीर को संयमित करने के लिए किया गया था। यह एक ऐसा फायदा था जो युद्ध में बहुत उपयोगी होगा। अर्जुन देव इस लाभ को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब तक वह कड़ी मेहनत करता, उसका शरीर उस बिंदु तक शांत हो जाता जहां वह स्टील की तरह सख्त हो जाता। बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र उनके शरीर में लगातार घूमता रहा। 49 छोटे चक्रों के बाद अर्जुन देव महसूस कर सकते थे कि उनकी मार्शल स्पिरिट का विस्फोटक उत्साह तेजी से तीव्र होता जा रहा था। अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली और अपने लघु स्वर्गीय चक्र को प्रसारित करना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने मेजर हेवनली साइकिल को प्रसारित करना शुरू कर दिया, आधिकारिक रूप से मार्शल मास्टर से तोड़ते हुए। अर्जुन देव के परिसंचलन के तहत कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा पानी की तरह उनके शरीर में उमड़ पड़ी। अर्जुन देव ने आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने से पहले पूरे 1 घंटे तक अवशोषित किया। यह आध्यात्मिक ऊर्जा, जो पहले से कहीं अधिक मजबूत और मोटी थी, धीरे धीरे अर्जुन देव के मेरिडियंस के माध्यम से आगे बढ़ी। अर्जुन देव ने मध्याह्न रेखा पर एक्यूपॉइंट्स को बिना किसी जल्दबाजी के दबाया, कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए। 1 घंटे के बाद पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन ने आखिरकार एक चक्र पूरा कर लिया। यह उफनती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा एक उफनती हुई नदी की तरह डेंटियन की ओर बही। ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट ने उत्साह से अपना मुंह खोला, जैसे कि वो कोई स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा हो। इसने लगातार इस बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित किया। इसके चारों ओर सफेद बादल चमकीले और चमकीले हो गए, मानो वे अगले ही पल फटने वाले हों। बूम! अज्ञात समय के बाद अर्जुन देव की मार्शल स्पिरिट ने आखिरकार एक विस्फोटक ध्वनि दी। 8 सफेद बादल अचानक फट गए और मार्शल स्पिरिट के आसपास का क्षेत्र अराजक हो गया। हालांकि अर्जुन देव को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सीमा तक पहुंच गया हो और अचानक रिहा हो गया। ये भावना कुछ ऐसी थी जिसे अर्जुन देव ने अतीत में आगे बढ़ने पर अनुभव किया था। हालांकि यह उतना आरामदायक नहीं था जितना अब था। उसके शरीर के सभी छिद्र खुल गए और उनमें से काली अशुद्धियां निकल गईं। आधे घंटे के बाद अर्जुन देव ने अपनी चेतना को नियंत्रित किया और उसे धीरे धीरे मार्शल स्पिरिट में डुबो दिया। मूल रूप से अराजक मार्शल स्पिरिट अब स्पष्ट हो गई। जब वो डंतेरियन के पास पहुंचे तो अर्जुन देव की चेतना एक बिल्कुल नए स्थान में प्रवेश कर गई थी। पहले से सफेद बादल गायब हो गए थे और केवल साफ पानी का एक पूल था जहां मार्शल स्पिरिट थी। यहां तक कि छोटा ब्लू ड्रैगन भी गायब हो गया। क्या चल रहा है? ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट कहाँ है? अर्जुन देव ने संदेह की दृष्टि से सोचा। पुटुंग! अचानक साफ पानी के पूल में एक छींटा पड़ा। छोटे ब्लू ड्रैगन का प्यारा सिर पानी से बाहर निकला और वह साफ पानी में खुशी से बहने लगा। अर्जुन देव की चेतना ने पानी के छींटों को पकड़ा और उसे ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव बहुत खुश हुए। साफ पानी का यह पूल वास्तव में अर्जुन देव का नया एसेंस स्टोरेज स्पेस था। जब उन्होंने इसे पहले देखा तो पानी के उस छींटे में निहित एसेंस वास्तव में पिछले सफेद बादलों का 10वां हिस्सा था। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा,
साफ पानी का ये पूल इस जगह में लगभग 2 हथेलियों के आकार का था। पानी के एक छींटे में निहित सार की मात्रा पिछले सफेद बादलों का 10वां हिस्सा थी। साफ पानी के इतने बड़े पूल के साथ यह अज्ञात था कि इसमें कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। भविष्य में चाहे वह दवा परिष्कृत कर रहा हो या दूसरों के साथ लड़ रहा हो, उसे सार के बाहर निकलने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्जुन देव को तुरंत बाहर जाने और ये देखने की भी इच्छा हुई कि क्या उनके पास ब्लू ड्रैगन गोज़ टू सी को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त सार है। यदि वह ऐसा कर सकता तो 10 साल के वादे में वह बेजोड़ होता। एक बार जब उसने हेवन रैंक वाली मार्शल तकनीक का निष्पादन किया तो यहां तक कि अपने चरम पर एक मार्शल ग्रैंड मास्टर भी इसे रोक नहीं पाता। अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनमें से बैंगनी रोशनी की 2 किरणें निकलीं। अर्जुन देव को नहीं पता था कि यह बैंगनी रोशनी क्या थी। हर बार जब वह साधना में आगे बढ़ता था तो उसकी आंखें इस तरह की बैंगनी रोशनी के साथ दिखाई देती थीं। सिर हिलाते हुए अर्जुन देव ने इस समस्या के बारे में सोचना जारी नहीं रखा। उसने अपने पूरे शरीर पर घृणित काले चिपचिपे पदार्थ को देखा और खुद को कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लगता है कि हर बार जब मैं खेती में आगे बढ़ूंगा तो मुझे अपने कपड़े बदलने होंगे। अपने शरीर पर इस चिपचिपे पदार्थ के साथ अर्जुन देव को बेहद असुविधा महसूस हुई। वह जल्दी से नहाने चला गया। नहाने और कपड़े बदलने के बाद अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनका पूरा शरीर तरोताजा हो गया है। वह उच्च भावना में था और उसकी आंखें ऊर्जा से भरी हुई थीं। उसे लगा जैसे उसके शरीर में अटूट माठा में ऊर्जा है। दूसरा यंग मास्टर, आप कहाँ थे? मैं लंबे समय से आपको ढूंढ रहा था। जब मंजरी ने अर्जुन देव को आंगन के बाहर देखा तो वह तेजी से उत्साह से दौड़ी। अर्जुन देव मुस्कुराए। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं बस नहाने गया था। जब मंजरी ने यह सुना तो उसने अर्जुन देव को आकार दिया। उसकी आंखों ने एक मोहित रुख दिखाया। उसके चेहरे पर एक लाली दिखाई दी जब उसने धीमी आवाज में कहा, दूसरा यंग मास्टर, लगता है कि आप और अधिक सुंदर हो गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल मास्टर के पास जाने के बाद किसी व्यक्ति का स्वभाव बदल जाए? अर्जुन देव ने संदेह की दृष्टि से सोचा। हालांकि इससे पहले कभी कोई लड़की नहीं थी जिसने उसके सामने उसके अच्छे दिखने की तारीफ की हो। अर्जुन देव अजीब तरह से मुस्कुराए। आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। मंजरी को होश आया और उसने झट से कहा। मिस सुहानी के जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं ये किताब तुम्हें दे दूं। उसने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए भी कहा। भविष्य में यदि आप अपना मन बदलते हैं तो आप उसे कभी भी देख सकते हैं। अर्जुन देव मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराया। ये लड़की वास्तव में हार मानने को तैयार नहीं है। उसने वो किताब ली जो मंजरी ने सौंपी थी और एक नजर डाली। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। ये वास्तव में रशिंग थंडर कृपाण तकनीक की पूरी हस्तलिखित प्रति थी। सुहानी ने वास्तव में उसे इतनी कीमती चीज दी थी। मिस सुहानी को कब हो गया है? अर्जुन देव ने किताब रखते हुए पूछा। मंजरी ने आज्ञाकारी होकर उत्तर दिया। वो लंबे समय से चली गई है। ये लगभग 2 घंटे होना चाहिए, है ना? ऐसा लगता है कि मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। अर्जुन देव ने कुछ अफसोस के साथ कहा। वो बिना किसी कारण के दूसरों से एहसान प्राप्त करना पसंद नहीं करता था। मैं भविष्य में इस एहसान का बदला जरूर लूंगा। अर्जुन देव ने रशिंग थंडर सेबर तकनीक के मैनुअल को देखते हुए खुद से बुदबुदाया। अपने कमरे में लौटने के बाद अर्जुन देव ने रशिंग थंडर सेबर तकनीक मैनुअल को यूनिवर्स रिंग में रखा। उसने तुरंत इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे एक और महत्वपूर्ण काम करना था। अर्जुन देव ने आधा मीटर लंबी आध्यात्मिक लकड़ी निकाली और एक छोटे से चाकू का उपयोग करके अंगूठे के आकार के टुकड़े को काट डाला। फिर उसने उसे सावधानी से तराशना शुरू कर दिया। लाइफ बेस्टोअल स्पेल एक बेहद मजबूत स्पेल था। हालांकि वो पहले कभी सफल नहीं हुए थे, लेकिन अर्जुन देव ने कभी इसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। अब जब वो मार्शल मास्टर के रूप में आगे बढ़ गया था तो अर्जुन देव जो चीज सबसे ज्यादा करना चाहता था वो थी इसे आजमाना जारी रखना। अर्जुन देव ने मन ही मन चंद्रिका शैला और योगेश नौराव के बीच हुई लड़ाई को याद किया। उन्होंने चंद्रिका शैला की शक्ल को बहुत सावधानी से उकेरा, स्ट्रोक दर स्ट्रोक को। हू। कुछ ही समय बाद अर्जुन देव ने नक्काशी पूरी कर ली। उसने लकड़ी की मूर्ति पर लकड़ी के अवशेषों को धीरे से उड़ा दिया और सावधानी से इसे अपने हाथों में देखा। लकड़ी की मूर्ति पर लड़की की उपस्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी अर्जुन देव की मृत्यु में थी। हालांकि जब अर्जुन देव ने इसे देखा तो उन्हें लगा कि कुछ कमी है। लकड़ी की मूर्ति पर लड़की की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। भले ही वो नाराज नहीं थी, उसने एक महामहिम आभा का अनुभव किया। भले ही वो एक निर्जीव वस्तु थी,
फिर भी वो एक रानी की तरह दिखती थी। वजीर, अर्जुन देव के दिल की धड़कन रुक गई। उसके मन में एक निश्चित राग हिल गया था। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ऐसी चीज को पकड़ लिया था जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। ये ठीक है, रानी। चंद्रिका शैला रानी कैसे हो सकती हैं? अर्जुन देव ने अचानक सुखद आश्चर्य से कहा। वो आखिरकार समझ गया था कि इस दौरान वो कहाँ गलत था। उसका दिल लाभ पर बहुत भारी था। उसे केवल यही याद था कि जब वो लड़ रही थी तो वो चंद्रिका शैला कैसे दिखती थी। वो एक रानी की तरह थी जिसने दुनिया पर राज किया। इस प्रकार उसने चंद्रिका शैला को एक रानी के रूप में उकेरा। लेकिन चंद्रिका शैला रानी नहीं थी। अर्जुन देव के मन में जब उसका पेट घुर्राया तो उसकी विचित्र अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने उसके भड़कते हुए चेहरे के बारे में सोचा। जब उसने उसे एक विकृत चोर कहा था। ये मांस और खून वाला व्यक्ति था। जीवन प्रदान करने वाला मंत्र। चूंकि उसकी साधना का दायरा काफी ऊंचा नहीं था, इसलिए उसे इसकी भरपाई करनी थी। उसे एक जीवित चंद्रिका शैला तराशना होगा, अन्यथा वो केवल दिखावे से बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। अर्जुन देव ने आध्यात्मिक लकड़ी का एक और अंगूठे के आकार का टुकड़ा काट लिया। उसने चाकू को अपने हाथ में ऐसे हिलाया जैसे वो उड़ रहा हो। उसने चंद्रिका शैला की उपस्थिति को पूरी तरह से विलय कर दिया, जब वो युद्ध में थी और जब वो घायल हुई थी। हालांकि इस तरह की बात सोचना आसान था, लेकिन ऐसा करना बेहद मुश्किल था। अर्जुन देव ने नक्काशी करना जारी रखा। फिर उन्होंने इसका खंडन करना जारी रखा। जब आधा मीटर लंबी आध्यात्मिक लकड़ी का केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा था, तब अर्जुन देव ने आखिरकार एक ऐसा काम पूरा किया जिससे वो संतुष्ट थे। परम सुंदरता ने अपने हाथ में एक सुनहरा भाला पकड़ रखा था। उसके कठोर और गरिमापूर्ण चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। उसके पास पहले से वो धमकी भरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन एक लड़की की नम्रता का संकेत था। बेशक ये वे नहीं थे जिनसे अर्जुन देव सबसे अधिक संतुष्ट थे। वो जिस बात से सबसे अधिक संतुष्ट था, वो ये था कि इस पूर्ण सुंदरता ने केवल लाल ब्रा पहनी थी। मुझे आश्चर्य है कि जब वो इस काम को देखेगी तो क्या वो मुझे मौके पर ही मार डालेगी। अर्जुन देव ने अपने हाथ में लकड़ी की मूर्ति को देखा और मजाकिया हंसने लगा। शायद वो खुद नहीं जानती थी कि ये उसका असली रूप था। सभी विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ फेंकते हुए अर्जुन देव ने ध्यान केंद्रित किया और ड्रैगन की को विलय करने का फैसला किया, जो चंद्रिका शैला ने उसे इसमें दिया था। यदि वो इस बार फिर से विफल हो गया तो ड्रैगन की, जो महत्वपूर्ण क्षण में उसकी जान बचा सकता था, बर्बाद हो जाएगा। एक विचार के साथ अर्जुन देव के दंटियन में ब्लू ड्रैगन धीरे धीरे पानी से बाहर तैर गया। उसने अपना मुंह खोला और सुनहरे ड्रैगन की एक धारा को थूक दिया। ड्रैगन की ने मरीडियन का अनुसरण किया और उसके शरीर से बाहर निकल गया, जो अर्जुन देव के दाहिने हाथ में दिखाई दिया। ड्रैगन की इस धारा में एक अत्यंत मजबूत ऊर्जा थी। यह सच्चा ड्रैगन की था जो हजारों वर्षों से महान महारान राष्ट्र में पारित किया गया था। चंद्रिका शैला उसे एक देने के लिए तैयार थी। अर्जुन देव कुछ हैरान थे। यदि ये ड्रैगन की पूरी तरह से उजागर हो गया तो एक मार्शल संत भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इससे अर्जुन देव की जान बच सकती है। हु अर्जुन देव ने ड्रैगन की को लकड़ी की मूर्ति में सावधानी से डाला। लकड़ी की मूर्ति कला के चरणों में एक सुनहरा प्रभामंडल दिखाई दिया। जब ड्रैगन की का आखिरी किनारा लकड़ी की मूर्तिकला में प्रवेश करता है तो पूरी लकड़ी की मूर्तिकला में एक चमकदार सुनहरी चमक देना शुरू कर दिया। अर्जुन देव ने गहरी सांस ली और एक विचार के साथ उसकी मार्शल आत्मा में साफ पानी मंथन करने लगा। घना सार धीरे धीरे उसके दाहिने हाथ में प्रवाहित हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और लकड़ी की मूर्ति के माथे पर रख दिया। हुची उसकी उंगली के माध्यम से लकड़ी की मूर्ति कला में असीम मात्रा में सार बह गया। उसकी उंगली एक फीकी चमक दी। सार का लगातार सेवन किया जा रहा था, जैसे कि वो अनंत था। थोड़ी देर बाद साफ पानी आधा हो गया। अर्जुन देव चकित रह गए। इस जीवन बेस्टवाल मंत्र ने वास्तव में इतनी बड़ी मात्रा में सार का सेवन किया। कोई आश्चर्य नहीं कि वो मार्शल मास्टर बनने से पहले इस मंत्र को पूरा नहीं कर सकता था। एक मार्शल शिष्य के पास जो सार होता है, उसकी शुद्धता और शक्ति के साथ इस मंत्र को पूरा करना असंभव था। इसके अलावा उनकी नक्काशी कौशल भी बराबर नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वो हर बार असफल हो जाएगा। श्वाह जब अर्जुन देव के शरीर में सार केवल एक चौथाई बचा था तो लकड़ी की मूर्ति अचानक बड़ी हो गई।
चंद्रिका शैला हाथ में भाला पकड़े और केवल ब्रा पहने अर्जुन देव के सामने नजर आई। उसने धीरे से अपने हाथ में सुनहरा भाला बहराया और उसके पीछे 9 सुनहरे ड्रैगन की छवियां प्रकट हुईं। एक हॉन्ग ध्वनि के साथ ड्रैगन की छवियां हवा में इधर उधर उड़ गईं, इससे पहले कि वे सभी उसके भाले में विलीन हो जाएं। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हो गए। एक विचार के साथ चंद्रिका शैला प्रकाश की किरण में बदलकर उसके हाथ में प्रकट हुई, जो वापस एक लकड़ी की मूर्ति में बदल गई। सफलता। अनगिनत प्रयासों के बाद वो आखिरकार इस बार सफल हुए। भविष्य में भले ही वो मार्शल संत विशेषज्ञ से मिले तो वो शांति से उनका सामना करने में सक्षम होगा। अर्जुन देव ने अपने हाथ में लकड़ी की मूर्ति को कसकर पकड़ लिया और खुशी से सोचा। 10 साल के वादे के लिए आधे महीने से भी कम समय था। विक्रांत नगर के भीतर अंतर्धारा बढ़ गई। विक्रांत नगर में तेवतिया कबीले के एक गुप्त कमरे के भीतर तेवतिया कबीले के प्रमुख, सेन कबीले के प्रमुख, रहस्यमय नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति और 2 कुलों के उपासक। सेन कबीले के स्वामी ने उत्सुकता से कहा, वरिष्ठ, आप मुझे ऊर्जा एकत्र करने वाली गोली कब दे सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि आपके लैंग कबीले के महान कारण के लिए मुझे इसे आपको देना होगा। मैंने हवा में सावधानी बरती है और अब मेरा सबसे बड़ा बेटा भी अपंग हो गया है। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। नीले कपड़े पहने मार्शल सेंट ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ओल्ड सेन, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि रिटर्निंग एसेंस पिल कितनी कीमती है। ये किसी को मार्शल स्पिरिट को फिर से संघनित करने की अनुमति दे सकता है। कल चाइनलता ने खबर भेजी कि मेरे कबीले के प्रमुख ने मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय से एक अनुरोध किया है। इसे आज रात पहुंचना चाहिए। सेन कबीले के प्रमुख ने एक हर्षित अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, धन्यवाद वरिष्ठ, मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। नीले कपड़े पहने आदमी ने अपना हाथ लहराया और कहा, बूढ़े जयेंद्र, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अभी भी 10 साल के वादे के लिए आपके यंग मास्टर और तेवतिया कबीले के यंग मास्टर पर भरोसा करना होगा। आपकी मदद करना हमारी मदद करना है। जब बगल में मौजूद तेजस्वी तेवतिया ने सुना कि सेन कबीले के प्रमुख ने एक बहाली गोली प्राप्त कर ली है, तो वे असंतुष्ट महसूस कर रहे थे और कहा, वरिष्ठ, मेरे सबसे बड़े बेटे की इतनी कम उम्र में मृत्यु हो गई। आपने मुझे कोई मुआवजा क्यों नहीं दिया? नीले कपड़े पहने आदमी के चेहरे पर भाव थोड़ा बदल गया। उन्होंने कहा, ओल्ड तैंग, तुमने जो कहा वो सही नहीं है। 6 टेल स्पिरिट फोक्स के मामले में मैंने तुम्हारे तेवतिया कबीले को निराश नहीं किया। मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। हालांकि जिसने तुम्हारे बेटे को मारा वो अर्जुन देव है, और जहां तक मुझे पता है तुम्हारे बेटे की प्रतिभा औसत दर्जे की है और तुम आमतौर पर उसे दिल पर नहीं लेते हो। तेजस्वी तेवतिया का चेहरा काला पड़ गया। नीले रंग का आदमी सही था। उसे उसका खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। उसने खर्राटे लिए और एक शब्द भी नहीं कहा। जब नीले कपड़े पहने आदमी ने स्थिति देखी तो उसकी अभिव्यक्ति शिथिल हो गई। वह मुस्कुराया और कहा, बूढ़े तेवतिया, ज्यादा चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। 10 साल के वादे के पूरा होने के बाद हम 7 हॉर्न पर्वत श्रृंखला प्राप्त करेंगे और अपने लैंग कबीले की स्थापना करेंगे। उस समय परम बुजुर्ग का पद निश्चित रूप से आपका होगा। जब तेजस्वी तेवतिया ने यह सुना तो उसके चेहरे के भाव कम हो गए। उन्होंने कहा, हालांकि देववंश के तीनों लोग बहुत मजबूत हैं। भयंकर अर्जुन देव का तो जिक्र ही नहीं, अभी भी आदित्य देव और यामिनी देव हैं, जो दोनों ही मार्शल मास्टर हैं। मुझे डर है कि अगर रोहित सेन अपनी ताकत हासिल कर भी लेते हैं तो भी वो उन्हें हरा नहीं पाएंगे। नीले कपड़े पहने व्यक्ति ने ठंडे स्वर में हंसा, क्या वो अर्जुन देव बहुत मजबूत है? मेरा ऐसा विचार नहीं है। वो किसी घायल मार्शल ग्रैंड मास्टर को मारने में भाग्यशाली था। वो मार्शल मास्टर भी नहीं है। वो कितना मजबूत हो सकता है? और इसके अलावा भले ही वो बहुत मजबूत हो, उसे प्रतियोगिता में एक टुकड़े में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए, अन्यथा चाहे वो कितना मजबूत हो, यह व्यर्थ हो जाएगा। सेन कबीले के प्रमुख और तेवतिया कबीले ने एक दूसरे को देखा और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर लैंग प्रतियोगिता से पहले व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे को अपंग करने के लिए तैयार हैं? हालांकि क्या देव कबीले के पास मार्शल सेंट विशेषज्ञ नहीं है? नीले कपड़े पहने व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, अगले 2 दिनों में मेरे लैंग कबीले का मुखिया 3 मार्शल सेंट बुजुर्गों को व्यक्तिगत रूप से विक्रांत नगर में लाएगा। 10 साल का यह वादा विक्रांत नगर के सिटी लॉर्ड ने तय किया था। इसे खुलकर तोड़ना अच्छा नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ चालें खेलना अभी भी संभव है। जहां तक देव कबीले के उस मार्शल सेंट की बात है, हाँ,
वो सिर्फ एक अवर ग्रेड मार्शल सेंट है। मेरा कबीले का मुखिया उसे अपने हाथ की लहर से नष्ट करने में सक्षम होगा। सेन कबीले के मुखिया और तेवतिया कबीले सभी चकित थे। इसके साथ नीले कपड़े पहने आदमी सहित लैंग कबीले के 5 मार्शल सेंट विशेषज्ञ सभी यहाँ थे। इतनी मजबूत ताकत के साथ केवल ये 5 लोग देव कबीले से प्रवाह करने के लिए पर्याप्त होंगे। लाइफ बिस्टोबल स्पेल के सफल होने के बाद अर्जुन देव ने अपना शेष समय एक अवर ग्रेड मार्शल मास्टर के रूप में अपनी खेती को मजबूत करने और तावीज लिखने में बिताया। एक मार्शल मास्टर के रूप में उनका सार बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में था। अर्जुन देव ने रैंक 3 के तावीज को कुछ और बार उकेरने का प्रयास किया। उनकी सफलता दर पहले की तुलना में काफी अधिक थी। जब तक वह तीसरी परत में पर्पल थंडर डिवाइन इंडेंटेशन की खेती करता है, तब तक वह 90% सफलता दर की गारंटी देने में सक्षम होगा। दिन इतने उबाऊ तरीके से बीतते गए, पलक झपकते ही एक और हफ्ता बीत चुका था। चचेरे भाई अर्जुन देव, क्या आप वहां हैं? इस दिन अर्जुन देव अपने कमरे में थे, एक रैंक 3 दोहरे आक्रामक तावीज को अंकित कर रहे थे। जब उन्होंने यामिनी की आवाज सुनी तो उन्होंने जल्दी से रोक दिया जो वह कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन देव रुके, तावीज पर आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई। तावीज कागज पर तुरंत एक लौ दिखाई दी जो इसे राख में बदल गई। तावीजों को उकेरना इस तरह था, अगर कोई इसे एक बार में पूरा नहीं कर सका तो पिछले सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। अर्जुन देव को लगा कि यह अफसोस की बात थी। यह रैंक 3 आइस फायर तावीज पूरा होने से थोड़ा दूर था। अगर वह भाग्यशाली होता तो वह सफल होता। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अर्जुन देव थोड़ा चकित थे। यामिनी देव के अलावा आदित्य देव, मीरा देव, युवी देव और अन्य लोग जिन्होंने उदास वन के परीक्षण में भाग लिया था, वे सभी उपस्थित थे। तुम सब यहां क्या कर रहे हो? तुम सब यहां क्यों हो? अर्जुन देव ने आश्चर्य से कहा। ललिता देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, बड़े भाई अर्जुन देव, आपको अभी भी नहीं पता? पहले बुजुर्ग ने आज हमें एक दिन की छुट्टी दी है। विशेष रूप से हमें एक दिन के लिए बाहर जाने की अनुमति दी है। हम सभी ने तुम्हें छोड़कर विक्रांत नगर घूमने का फैसला किया है। अर्जुन देव को अचानक समझ में आ गया। पहले बुजुर्ग की कार्रवाई गलत नहीं थी। आखिरकार वे युवाओं का एक समूह थे। अगर उन्हें अपने कमरों में बंद कर दिया जाए तो वे बीमार पड़ जाएंगे। हालांकि अर्जुन देव के मन में एक शंका उठ गई। इतने सारे लोगों के बाहर जाने के साथ अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? मीरा देव को पता था कि उन्हें किस बात की चिंता थी। उसने अपने लीली सफेद हाथों को एक दिशा में इंगित किया और कहा, वहां देखो, वहां वह पवित्र व्यक्ति है जो हमारी रक्षा कर रहा है। हम ठीक रहेंगे। अर्जुन देव ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में उसने इशारा किया और ल्यू फेनलिंग को आंगन के बाहर खड़ा देखा, अपनी आंखें बंद करके आराम करते हुए। उनके पीछे देव कबीले के कुछ मार्शल ग्रैंड मास्टर थे। अर्जुन देव ने मन ही मन हंसा। पहला बुजुर्ग वास्तव में बाहर जाने के लिए तैयार था। लोगों के इस समूह के खातिर उसने देव कबीले की चरम मार्शल शक्ति के आधे से अधिक हिस्से को भेज दिया था। उस मामले में चलो। अर्जुन देव ने बिना हिचकिचाए एक साथ पीछा करते हुए विक्रांत नगर की तरफ चल दिया। विक्रांत नगर में लोगों की भरमार थी। जितना पहले था उतना ही भरा पूरा था। सभी लोगों के प्रवाह के साथ घूमते रहे। अर्जुन देव को अचानक पता चला कि वह चाहे जिस दुनिया में हो, लड़कियों की खरीदारी करने की इच्छा हमेशा से इतनी प्रबल क्यों होती है। उन 10 में आदित्य देव और उनके अलावा बाकी सभी लड़कों पर विभिन्न आकार के बैग लटके हुए थे। युवी देव सबसे दुखी थे। वह मीरा देव द्वारा खरीदी गई चीजों को ले जाने का प्रभारी था। उसके शरीर का हर एक हिस्सा जो कुछ लटकाने के लिए उपयोग किया जा सकता था, ढका हुआ था। चलो कल्टीवेटर प्लाजा चलकर देखते हैं। युवी देव ने अंत में इसे और नहीं ले सका और ललिता देव का ध्यान भटकाने की उम्मीद में सुझाव दिया। कल्टीवेटर प्लाजा। अर्जुन देव के पास एक विचार था। 10 साल का वादा 7 दिनों में कल्टीवेटर प्लाजा में आयोजित किया जाएगा। अगर वह अभी स्थिति को समझने के लिए वहां जाता है तो यह निश्चित रूप से कुछ मदद करेगा जब द्वंद्व आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। चचेरी बहन यमिनी, हम जाकर क्यों नहीं देखते? द्वंद्व 7 दिनों में होगा। आयोजन स्थल को समझना अच्छा होगा। यामिनी मंद मुस्कुराई। हम चचेरे भाई अर्जुन देव की सुनेंगे। युवी देव और बाकी लोगों ने यामिनी को अतुलनीय कृतज्ञता के साथ देखा। उन सभी ने अपने दिलों में राहत की सांस ली। केवल मीरा देव थोड़ा असंतुष्ट थे। वह अभी भी शिकायत कर रही थी कि उसने जो चीजें खरीदी वे बहुत कम थीं। यह सुनकर जब युवी देव को रोने का मन हुआ। कल्टीवेटर प्लाजा विक्रांत नगर का केंद्र था। प्लाजा के बीच में 100 मीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी थी। यह सुनकर जब युवी देव को रोने का मन हुआ। महाद्वीप के हर शहर में एक कल्टीवेटर प्लाजा होगा। प्लाजा में एक ऊंची मूर्ति होगी। मूर्ति में उकेरा गया व्यक्ति मूल रूप से महाद्वीप का प्रसिद्ध सम्राट वू था।
मूर्ति की चारों ओर स्वर्गीय पर्वत पत्थरों से बने 16 अखाड़े थे। एरेनाज में से एक विशेष रूप से आंखों पकड़ने वाला था। इसकी ऊंचाई और क्षेत्रफल आसपास के मैदानों की तुलना में बहुत बड़ा था। इन सभी एरेनाज का प्रबंधन सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस द्वारा किया जाता था। देवलोक महाद्वीप मार्शल आर्ट से प्यार करता है। आमतौर पर यह जगह लोगों से भरी रहती थी। हालांकि इस समय यह एक निषिद्ध क्षेत्र था और बाहरी लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। हर साल विक्रांत नगर कल्टीवेटर प्लाजा में मार्शल प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा। मार्शल प्रतियोगिता व्यक्तिगत रूप से सिटी लॉर्ड्स निवास द्वारा आयोजित की गई थी और उधार पुरस्कार थे। इसके अलावा कोई भी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है और विभिन्न बड़े कुलों और सिटी लॉर्ड्स निवास द्वारा पसंद किया जा सकता है। वह विक्रांत नगर में साल का सबसे हलचल भरा समय था। इसके अलावा इस वर्ष की मार्शल प्रतियोगिता विक्रांत नगर के 3 बड़े कुलों के बीच 10 साल के वादे के साथ हुई। उस समय हलचल भरे दृश्य की कल्पना की जा सकती है। यह एक भयानक दृश्य होगा। इसलिए सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस ने आधे महीने पहले ही कल्टीवेटर प्लाजा को सील कर दिया था। उन्होंने मार्शल प्रतियोगिता के लिए मरम्मत और रिहर्सल करना शुरू कर दिया था, यही सुनिश्चित करते हुए कि कोई दुर्घटना न हो। हालांकि बाहरी लोगों पर प्रतिबंध देव कबीले के लिए कोई समस्या नहीं थी। जब उन्होंने अपनी पहचान की सूचना दी तो सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के लोगों ने उन्हें नहीं रोका। सभी लोग प्लाजा के बीच में देवलोक सम्राट की मूर्ति की ओर चल पड़े। 10,000 साल पहले के देवलोक सम्राट के सामने मूल रूप से बेचैन भीड़ शांत होने लगी। ठीक इसी समय अर्जुन देव को अचानक महसूस हुआ कि हत्या के इरादे से भरी 2 निगाहें उसे घूर रही हैं। उन्होंने अपना सिर घुमाया और देखा कि कुछ ही दूरी पर अखाड़े में शिखर तेवतिया और रोहित सेन, जो मूल रूप से झगड़ रहे थे, रुक गए और उन्हें ठंड से देख रहे थे। रोहित सेन के पास वास्तव में मार्शल टेक्निक थी। अर्जुन देव को यकीन था वह गलत नहीं देख रहा था। उन दोनों के बीच में पहले भी मारपीट हो चुकी थी। इसके अलावा रोहित सेन ने एक मार्शल टेक्निक का भी इस्तेमाल किया था। क्या चल रहा है? अर्जुन देव का मन शंकाओं से भर गया। जैसे ही वह सोच रहे थे, शिखर तेवती और रोहित सेन अखाड़े से कूदकर उनकी ओर चल पड़े। देवलोक बादशाह की प्रतिमा के सामने मौजूद भीड़ ने शिखर तेवतिया और रोहित सेन को चलते हुए देखा। साथ ही उनके पीछे दोनों कुलों के बुजुर्ग भी थे। जैसे जैसे 10 साल का वादा नजदीक आया, तीनों कुलों ने प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए बहुत प्रयास किए। तेज धूप में देवलोक बादशाह की प्रतिमा के सामने देवगन, सेन कबीले और तेवतिया कबीले के लोग चुपचाप एक दूसरे का सामना कर रहे थे। अर्जुन देव, बहुत समय हो गया, रोहित सेन ने आगे बढ़ते हुए धीरे से कहा। भीड़ में मौजूद आदित्य देव ने जब रोहित सेन को पहली बार देखा तो उनकी आंखों में गुस्से की लपटें उभर आईं। उनका दाहिना हाथ मुट्ठी में कसकर बंधा गया, जिससे कर्कश आवाज निकल रही थी। जब उसने उस दिन के बारे में सोचा तो उसका दिल तड़प उठा। इस समय जब उसने रोहित सेन की आवाज सुनी तो वह अब इसे रोक नहीं सका। रोहित सेन, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? रोहित सेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। आपको क्या लगता है आप कौन है? मैं अर्जुन देव से बात कर रहा हूं। तुम बाधा क्यों डाल रहे हो? तुम सिर्फ कचरा हो। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि विक्रांत नगर में सबसे मजबूत व्यक्ति हो? यह सुनकर जब आदित्य देव चौंक गए, उन्होंने गुस्से में कहा, रोहित सेन, अति मत करो। अर्जुन देव ने रोहित सेन की तरफ ठंडे भाव से देखा। लूनर शैडो कृपाण अचानक उनके हाथ में दिखाई दी। जब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उनकी आभा अचानक अपने चरम पर पहुंच गई। वह कृपाण स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक था। केवल कृपाण कृपाण खींचना। कृपाण की रोशनी चमकी और अर्जुन देव ने अचानक अपनी चाल चली। रोहित सेन चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव बिना एक शब्द कहे सबके सामने उनके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। रोहित सेन जल्दी से पीछे हट गए। दुर्भाग्य से यह कृपाण बहुत तेज था और इसे अचानक छोड़ दिया गया था। उन्होंने स्वर्गीय रॉक स्प्रेडिंग विंग्स मूवमेंट तकनीक को उसके चरम पर पहुंचाया। हालांकि उसकी दाहिनी बांह पर एक चमकीला लाल घाव दिखाई दिया और खून तुरंत बह निकला। सेन कबीले और तेवतिया कबीले के बुजुर्ग तुरंत उसकी रक्षा के लिए उत्सुकता से आगे बढ़े। हालांकि जब उन्होंने देखा कि ल्यू देव उनके पीछे चुपचाप खड़े हैं, तो किसी ने एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। देव वंश के बुजुर्ग भी आगे आए। एक पल में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। रोहित सेन ने गुस्से में कहा, अर्जुन देव, तुमने सच में मुझे सबके सामने चोट पहुंचाने की हिम्मत की? अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की और उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, जब भौंकने की बात आती है तो मैं हमेशा अपनी मुट्ठी का उपयोग करता हूं, ना कि अपने मुंह का। क्या ऐसा हो सकता है कि जब कोई कुत्ता मुझे काटता है तो आप चाहते हैं कि मैं उसे वापस काट लूं? आदित्य देव के शब्दों में एक भी अश्लील शब्द नहीं था, जिससे रोहित सेन को ऐसा लग रहा था कि उनका सिर फटने वाला है। आदित्य देव को तुरंत बहुत अच्छा लगा। भाई सेन, अपने आप को उतना स्तर तक गिराने की आवश्यकता नहीं है। वे लंबे समय तक नहीं रहेंगे, शिखर तेवतिया ने सलाह दी। रोहित सेन ने खुद को शांत किया और सोचा कि उसके पिता ने सुबह उसे क्या बताया था। वह धीरे धीरे शांत हो गया और अर्जुन देव से कहा, अर्जुन देव, मैं तुम्हें देर सबेर भुगतान कराऊंगा। मैं उस दिन झेले गए अपमान को कई गुना वापस करूंगा। अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा। बैंगनी ठंडर दिव्य मंत्र उसके शरीर में तेजी से घूम रहा था।
अचानक उनका दाहिना हाथ भीड़ में मौजूद रोहित सेन की ओर इशारा कर रहा था। बैंगनी लौ का एक छोटा किनारा बाहर निकल गया। अर्जुन देव के आक्रमण को तेज करने के लिए उन्होंने अपनी उंगलियों पर इस लौ की लहर को नहीं घुमाया, इसलिए इसकी शक्ति महान नहीं थी। हवा में उड़ने से पहले आग की लपटें रोहित सेन के सिर से गुजर गईं। यह एक पल में गायब हो गया, जैसे कि ऐसा कभी हुआ ही ना हो। पुत भीड़ के भीतर अचानक रोहित सेन के सिर पर एक लौ मड़ गई। पिछले एक महीने में रोहित सेन ने बड़ी मुश्किल से जो बाल उगाए थे, उन्हें एक बार फिर से आग लगा दी गई थी। अर्जुन देव ने इस लौ में ज्यादा सार नहीं डाला। यह जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से चली गई। 2 सेकंड के बाद इसे बुझा दिया गया। हालांकि रोहित सेन का सिर जल गया, उसमें से काली बदबू आ रही थी और उसमें से हरा धुआं निकल रहा था। आसपास के सभी लोग दूर चले गए और देव कबीले के सभी लोग जोर से हंसे। यहाँ तक कि उनके साथ मौजूद तेवतिया कबीले के शिष्यों ने भी अपना मुंह ढक लिया और चुपके से हंसने लगे। अर्जुन देव, रोहित सेन कर्कश होकर बोला। जिन भावनाओं को वह अभी अभी शांत किया था, वह अब शांत नहीं रह सकते थे। बड़ों के निर्देश पर सेन कबीले के कुछ शिष्यों ने पागल रोहित सेन को वापस खींच लिया, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। शिखर तेवतिया ने अपने हाथ में आइस फायर बो पकड़ रखा था, अब और देखना सहन नहीं कर सकता था। उन्होंने अर्जुन देव से कहा, अर्जुन देव, अति मत करो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ओवरबोर्ड हो गए हो? ओवरबोर्ड? ओवरबोर्ड? अर्जुन देव मनी मन ठंडी ठंडी हंस पड़ा। मेरी नाक की ओर इशारा करके और इतने सारे लोगों के सामने मुझे धमकी दी। तुम वास्तव में कहते हो कि मैं ओवरबोर्ड हो गया हूं? इन लोगों की नजर में क्या दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है? अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अपने आप को कुत्ते के स्तर तक नहीं गिराऊंगा। जब कोई कुत्ता भौंकता है तो मैं हमेशा अपनी मुट्ठी का उपयोग करता हूं, ना कि अपने मुंह का। दूसरे पक्ष को कुछ कहने की हिम्मत न देखकर अर्जुन देव ने अपने दिल में आह भरी। वास्तव में इस दुनिया में सब कुछ शक्ति पर बना है। अगर दूसरे पक्ष ने लियू देव को यहां नहीं देखा तो शायद उन्हें अपमानित किया जा रहा होगा। अर्जुन देव को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि रोहित सेन ने उन्हें लंबे समय से नहीं देखा था और उन्हें याद किया था, इसलिए वह उनका अभिवादन करने के लिए आए। रोहित सेन और शिखर तेवतिया स्पष्ट रूप से उनके नंबर पर भरोसा कर रहे थे और उन्हें अपमानित कर रहे थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लियू देव यहां होंगे। यही वजह थी कि उन्हें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लंबे समय बाद रोहित सेन के सिर से आई बदबू आखिरकार दूर हो गई। वह वास्तव में यहां अब और नहीं रहना चाहता था। वह भीड़ लेकर चला गया। जाने से पहले वह कुछ कहना चाहता था। हालांकि जब उसने सोचा कि पहले क्या हुआ था, तो उसने उन शब्दों को वापस कर दिया जो वह कहना चाहता था। वह केवल अर्जुन देव को घूरता रह गया। लोगों के समूह के इस तरह के हंगामे के बाद यामिनी और अन्य लोग अब घूमना जारी रखने के मूड में नहीं थे। उनके जाने से पहले अर्जुन देव ने अपने पीछे देवलोक सम्राट की 100 मीटर ऊंची प्रतिमा को देखा। अर्जुन देव सोच में डूबे हुए थे। सर्वोच्च स्वर्गीय लौ, जो पूरे महाद्वीप को भस्म कर सकती थी, जिसने देवलोक महाद्वीप को एकीकृत किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके 10,000 वर्षों तक चलने वाली राजवंश की स्थापना की थी। ये देवलोक सम्राट की किंवदंतियां थीं। भले ही 10,000 वर्ष बीत गए हों और देवलोक राजवंश का नाश हो चुका हो, लेकिन दुनिया के लोग देवलोक सम्राट को नहीं भूल सके। ये देवलोक सम्राट की प्रतिष्ठा थी। उनके युग में कई उत्कृष्ट लोग थे, हालांकि वे सभी उनके पैरों के नीचे रौंद दिए गए थे, जो उनके लिए देवलोक सम्राट बनने के लिए कदम बन गए थे। अंत में वे सभी समय की नदी में नष्ट हो गए। 10,000 वर्षों के बाद क्या मैं अर्जुन देव देवलोक सम्राट की तरह बनूंगा, जो बिना मरे यहां खड़ा रहूंगा, या मैं दूसरों के लिए एक सीढ़ी बनूंगा? देर रात पूर्णिमा आकाश में ऊंची लटकी हुई थी और आकाश तारों से भर गया था। देवनिवास, अर्जुन देव का आंगन। अर्जुन देव के लौटने के बाद उन्होंने तुरंत तावीज लिखना जारी रखा। जब रात हुई तो अर्जुन देव ने रशिंग थंडर सेबर तकनीक मैनुअल निकाला और उसे ध्यान से पढ़ा। जब से अर्जुन देव ने यह मैनुअल प्राप्त किया है, तब से उनके पास इसे पढ़ने का समय नहीं था। इसे पढ़ने के बाद अर्जुन देव जल्दी से इसमें शामिल हो गए। रशिंग थंडर चॉप मूल रूप से एक सुपीरियर ग्रेड येलो रैंक वाली मार्शल तकनीक थी। हालांकि जब रशिंग थंडर सेबर तकनीक के पहले कुछ चालों का उपयोग किया गया था, तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी, जो सुपीरियर ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल तकनीक के स्तर तक पहुंच गई थी। अर्जुन देव ने बैटल सेज ओरिजिन्स के चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूला थंडर किंग से प्राप्त किया था। जब तक उसके सामने एक मार्शल तकनीक को एक बार निष्पादित किया गया था, तब तक वह इसे सटीकता से निष्पादित करने में सक्षम होगा।
हालांकि इसकी ताकत कम हो जाएगी, लेकिन जब तक वह सार को समझता था, उसके लिए मूल मार्शल तकनीक की ताकत को पार करना असंभव नहीं था। मूल रूप से अर्जुन देव ने कुछ समय के लिए रशिंग थंडर चॉप का अभ्यास किया था। जब उसने सुहानी को एक बार इसका इस्तेमाल करते देखा, तो उसने तुरंत रशिंग थंडर सेबर तकनीक के सार को समझ लिया। इस प्रकार वह इसे पूरी तरह से निष्पादित करने के लिए चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूला का उपयोग करने में सक्षम था। अब जब उन्होंने रशिंग थंडर सेबर तकनीक का पूरा मैनुअल प्राप्त कर लिया था, तो इसके भीतर सार की उनकी समझ को दूसरे स्तर तक जाने के बारे में कहा जा सकता है। कृपा तकनीक की अंतिम चाल, रशिंग थंडर थर्ड चेन चॉप को भी उनके दिल में समझा गया था। पू, किसी ने धीरे से कहा। मरने से पहले किसी ने अपना मुंह हाथ से बंद कर दिया था। शू 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 शू। लगातार शोर सुनाई दिया। शायद यह लोग बाहर चला गए हो देव। शायद यह लोग देवलोक के राजा पंती को पत्र लिख रहे हो। खील चिमटे को हाथ से निकाल लिया गया। भयंकर खून का प्रवाह हो रहा था। शांत रात में अचानक से चीख सुनाई दी। यह किसी ऐसे व्यक्ति की चीख थी जिसने मरने से पहले किसी के हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया था। हालांकि आवाज बहुत नरम थी, लेकिन अर्जुन देव के मार्शल मास्टर बनने के बाद उनकी पांचों इंद्रियां काफी बढ़ गई थीं। वह थोड़ा चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि सेन क्लैन और तेवतिया क्लैन यहां है? बैंग बैंग बैंग। लड़ाई की आवाजें तेज और तेज हो गईं और दयनीय चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया और उस पल में पूरा जियो निगास उनकी दृष्टि के भीतर था। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना के माध्यम से वह तीन आकृतियों को नरसंहार शुरू करते हुए देख सकता था। वे तीनों बेहद तेज थे, उनके लिए कोई भी मैच नहीं था। अर्जुन देव की कुलीन रक्षक उनके हाथों में कागज की तरह थे। बस एक हल्की झिल्की के साथ ही वे टुकड़े टुकड़े हो गए। मार्शल संत, ये वास्तव में तीन मार्शल संत विशेषज्ञ थे। अर्जुन देव को बड़ा झटका लगा। विक्रांत नगर में तीन मार्शल संत विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? इन तीनों लोगों ने अपने चेहरे ढक लिए और युद्ध में नहीं रुके। उनकी गति बहुत तेज थी और उन्होंने केवल उन लोगों पर हमला किया जिन्होंने उनका रास्ता अवरुद्ध किया था। जब अर्जुन देव ने देखा कि वो किस रास्ते पर जा रहे थे, तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनके लक्ष्य यामिनी देव, आदित्य देव और स्वयं थे। ये 10 साल के वादे के प्रतिभागी थे। दरअसल यह सेन कबीले और तेवतिया कबीले का काम था। बुरी तरह से मर चुके देवकुल के शिष्यों को देखकर अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। उसके दिल से खून बह रहा था और उसकी आंखों में एक जानलेवा भाव दिखाई दिया। लियू देव कहाँ है? अर्जुन देव ने अपनी निगाहें दूसरी दिशा में घुमाई और लियू देव की आकृति को देखा। हालांकि वह वर्तमान में एक नीले कपड़े पहने आदमी द्वारा आयोजित किया जा रहा था, वह अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता था और उसके लिए खुद को मुक्त करना मुश्किल था। इससे भी दूर, प्रथम एल्डर देव कबीले के मार्शल ग्रैंड मास्टर्स के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था। उन्हें एक मजबूत मार्शल संत द्वारा आयोजित किया जा रहा था। उस व्यक्ति ने उन्हें नहीं मारा। हालांकि जब भी कोई मदद के लिए गया, तो वह तुरंत उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक कदम उठाता। वास्तव में यहाँ 5 मार्शल संत विशेषज्ञ थे। स्थिति अच्छी नहीं थी। अर्जुन देव जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकले और मंजरी के कमरे में पहुंचे। यंग मास्टर, क्या गलत है? मंजरी अपने कमरे से बाहर चली गई और बाहर के लोगों की दयनीय चीखें सुनी। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। जैसे ही अर्जुन देव समझाने ही वाले थे, एक राक्षसी हत्या का इरादा उनकी ओर बढ़ गया। उस पृथ्वी विखंडित करने वाली आभा ने लोगों को करीब आने से पहले ही दबाव महसूस करने का कारण बनाया। अर्जुन देव ने मंजरी को वापस अपने कमरे में धकेल दिया और जल्दी से कहा, जल्दी से अपने कमरे में लौट आओ। याद रखो कि चाहे तुम कुछ भी सुनो, बाहर ना आना। मंजरी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने अर्जुन देव के चेहरे पर ऐसा घबराहट का भाव पहले कभी नहीं देखा था। वह आज्ञाकारी रूप से अपने कमरे में वापस भाग गई। अचानक आंगन की ऊंची दीवार पर एक आकृति दिखाई दी। उसके हाथ में खून से टपकती तलवार थी। उसके चेहरे पर एक काला घूंघट था, जिससे उसकी उपस्थिति को देखना असंभव था। अर्जुन देव को घूरते ही उसकी आंखों से दो प्रकाश की किरणें निकली। पूसी, काले कपड़े पहने आदमी के हाथ में तलवार कांपी और 20 मीटर लंबी नीली तलवार क्यों अर्जुन देव की ओर उड़ी। यह एक सच्ची तलवार क्यों थी, एक मार्शल संत का हस्ताक्षर हमला। यह उस तलवार क्यों की तरह नहीं थी जिसे रोहित सेन ने पवित्र तलवार मार्शल आत्मा का उपयोग करके भेजा था। तलवार क्यों बढ़ गई और तेजी से अर्जुन देव के सामने आ गई। अर्जुन देव को पता था कि वह इसे रोक नहीं पाएंगे, इसलिए वह तेजी से पीछे हट गए। बैंग!
जैसे ही अर्जुन देव पीछे हटे, तलवार क्यों पहले ही वहां से गुजर चुकी थी जहां वो खड़े थे। एक तेज आवाज आई और जमीन में एक गहरा गड्ढा हो गया। शॉकवेव सभी दिशाओं में फैल गए और हर जगह धूल उड़ गई। अर्जुन देव के जमीन पर उतरने से पहले ही वह शॉकवेव से टकरा गया। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ा और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। एक तलवार, एक मार्शल संत विशेषज्ञ की शक्ति वास्तव में मजबूत है। अर्जुन देव जो जमीन पर थे, मन ही मन सोचा। ऊंची दीवार पर आकृति अचानक गायब हो गई। अगले ही पल वे अर्जुन देव के सिर के ऊपर आकाश में प्रकट हो गया। एक 20 मीटर लंबी तलवार की उसकी तलवार पर स्पंदित हुई। इस तलवार ने आकाश से उतरते ही एक अपराजय आभा धारण की। इस समय मार्शल तकनीक कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ये बेकार होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे निष्पादित करने का मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन देव ने अपना हाथ लहराया और आध्यात्मिक लकड़ी से बनी लकड़ी की मूर्ति उनके सिर के ऊपर फेंक दी गई। शुआ शुआ ध्वनि के साथ लकड़ी की मूर्ति एक सुनहरे भाले के हाथ में एक लड़की में बदल गई। भाला थोड़ा कांपने लगा और आसपास की जगह जमने लगी। चंद्रिका शैला ने एक लंबी दहाड़ निकाली और उसके पीछे 9 ड्रैगन परछाइयां ऊपर उठ गईं। ड्रैगन की छाया और सर्वोच्च ड्रैगन माइट को लंबे भाले में डाल दिया गया था। सुनहरी रोशनी बेहद उज्जवल थी और भाला काले कपड़े पहने आदमी की उतरती तलवार की ओर उड़ गया। भैंग! सुनहरी चमक 2 लंबी तलवार की से टकराई, जिससे तेज आवाज निकली। एक दृश्यमान शॉकवेव सभी दिशाओं में फैल गई। काले कपड़े पहने आदमी के उतरने के बाद वे जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। उसने चंद्रिका शैला की ओर देखा जो अचानक प्रकट हो गई थी, सतर्क भाव से। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़की जो एक मार्शल संत से कमजोर नहीं थी, वे अर्जुन देव के बगल में क्यों दिखाई देगी। आप कौन हैं और देव निवास के साथ आपका क्या संबंध है? काले कपड़े पहने आदमी ने पूछा। चंद्रिका शैला ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वे जवाब दे सकती थी। उसने अपने हाथ में भाला उठाया और 9 ड्रैगन प्रतिमाएं फिर से उड़ गईं। काले कपड़े पहने आदमी को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने फिर से चंद्रिका शैला के साथ लड़ाई शुरू कर दी। दोनों पक्षों को लड़ते देख अर्जुन देव को समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ें या पीछे हटें। हालांकि लाइफ बेस्टोवल स्पेल मजबूत था, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता था। एक मार्शल संट विशेषज्ञ के खिलाफ ये इसे मारने में सक्षम नहीं होगा। अगर वे अभी चला गया और मंजरी को यहां अकेला छोड़ दिया तो ये बहुत खतरनाक होगा। ची! अचानक यामिनी के आंगन के ऊपर आकाश में कुछ सफेद आतिशबाजियां होने लगी। अर्जुन देव का दिल धड़कना रुक गया और उन्हें बुरा पूर्वाभास हो गया। उन्होंने जल्दी से उस दिशा में अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया। आंगन के बीच में देवकुल के कई शिष्य जमीन पर पड़े हुए थे, सभी मृत थे। यामिनी बीच में पीले रंग के साथ लेटी हुई थी। उसके मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था और ये ज्ञात नहीं था कि वे मर चुकी थी या जीवित। उसके पीछे एक काले कपड़े पहने आदमी जल्दी से चला गया। चचेरी बहन यामिनी! अर्जुन देव को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। वे लाइटनिंग इविजन को अंजाम देना चाहता था और देखने के लिए दौड़ना चाहता था। दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सपना देखें। जब काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने देखा कि अर्जुन देव जाने वाले हैं, उसने चंद्रिका शैला के हमले को रोकने के लिए जल्दी से अपनी तलवार का उपयोग किया। उसकी आकृति आगे की ओर झमकी और उसकी तलवार बिजली की तरह तेज थी, जो अर्जुन देव की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन देव ने जल्दी से लाइटनिंग इवेजन को रद्द कर दिया और पीछे हट गए। उनकी आंखें लाल हो गईं जब उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर मत करो। काले कपड़े पहने आदमी ठंडे स्वर में मुस्कुराया। तुम सिर्फ एक महत्वहीन मार्शल मास्टर हो। मेरे सामने ऐसे शब्द कहने के तुम्हारे पास क्या योग्यता है? अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने चंद्रिका शैला को नजरअंदाज कर दिया जो उसका पीछा कर रही थी। उसने तलवार उठाई और अर्जुन देव की ओर बढ़ गया। अभी अभी जो आतिशबाजी हुई थी उसका संकेत दिया था कि उनमें से एक पहले ही सफल हो गया था। उसका दिल तत्कालिकता से भर गया था। वे अब देरी नहीं करना चाहता था। भले ही उन्हें झटका लगे, उन्हें अर्जुन देव को गंभीर रूप से घायल करना था। अर्जुन देव पीछे की ओर उड़ते रहे और लापरवाही से तीसरी श्रेणी का तावीज गहराया। तावीज हवा में तेजी से खुल गया और फिर एक भीषण आग के गोले में बदल गया जो हवा में फट गया। केंद्र के रूप में तावीज के साथ एक विशाल ज्वलन शॉकवेव सभी दिशाओं में फैल गई। हवा में तुरंत आग लग गई और गर्मी की लहरें सभी दिशाओं में बहने लगीं। बूम! काले कपड़े पहने आदमी के शरीर से एक भेदी ठंडी ख्यूई फूट पड़ी, जिससे उसके शरीर के करीब आने वाली सभी लपटें तेतर-बितर हो गईं। अपने दिल में उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये प्रतीत होने वाली शक्तिशाली लपटें उसकी आंखों में उल्लेख करने लायक नहीं थीं। हालांकि आग की लपटों के कारण हवा में मौजूद ताबीज गायब नहीं हुआ। यह हवा में तैरता रहा, फिर से विस्फोट करने से पहले एक चमकदार रोशनी देता रहा। हू! एक पूर्ण ठंडी क्यूई सभी दिशाओं में फैल गई। हवा जमी हुई लग रही थी और आसपास का तापमान तुरंत -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।
ठंडी ख्यूई बहुत दमनकारी थी, जिससे किसी की सांसें कांपने लगी थीं। काले कपड़े पहने आदमी ने एक पल के लिए रुका। वह कुछ हद तक हैरान था, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपने शरीर में सार को प्रसारित किया और ठंडी ख्यूई को तुरंत उसके शरीर से बाहर निकाल दिया गया। पूसी गर्मी की लहर जो अभी अभी फैली थी, अचानक सभी दिशाओं से उमड़ पड़ी। हीट वेव और ठंडी ख्यूई हवा में टकरा गए। काले कपड़े पहने आदमी को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाईं ओर एक असीम ठंडी ख्यूई थी और उसके दाहिनी ओर एक बढ़ती गर्मी की लहर। बूम! बर्फ और आग आपस में टकराए और दो विरोधी विशेषताओं की ऊर्जा क्रूरता से विस्फोट करने से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई। जो ऊर्जा किसी भी पिछली विशेषता से अधिक मजबूत थी, वह काले कपड़े पहने आदमी के केंद्र के रूप में विस्फोट हो गई। काले कपड़े पहने आदमी को गार्ड से पकड़ लिया गया और वह उड़ा दिया गया। हालांकि वह दयनीय स्थिति में था, लेकिन उसे कोई बड़ी चोट नहीं आई। इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर पाता, 9 सुनहरे ड्रैगन परछाइयां पहले से ही उसकी ओर उड़ रही थी। इन 9 ड्रैगन में वह ड्रैगन क्यूई थी जो अर्जुन देव ने भेजा था। वे कमजोर नहीं थे और अगर वे उससे मारे गए तो एक मार्शल संत को भी महत्वपूर्ण चोटें आईं। मार्शल टेक्निक, बादलों को अलग करना और सूरज को निहारना। काले कपड़े पहने आदमी ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और उसने जल्दी से अपनी गहन रैंक वाली मार्शल टेक्निक को अंजाम दिया। उसकी तलवार की ब्लेड ने एक शानदार रोशनी छोड़ी और वह असीम रात के आकाश को काटने के लिए आ गया। यह ऐसा था जैसे काले बादलों की परतें अलग हो गई हों और तलवार की ब्लेड सूरज की तरह चमकदार थी। दो मजबूत मार्शल टेक्निक एक बार फिर टकरा गईं। अर्जुन देव के आंगन में पत्थर की मेज झटके की लहर से तुरंत अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। अर्जुन देव लड़ाई जारी रखने के मूड में नहीं थे। शॉक वेव को चकमा देने के बाद उन्होंने फिर से अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया। उन्होंने पाया कि यामिनी की आंखें, जो मूल रूप से खुली हुई थीं, पहले से ही बंद हो चुकी थीं। उसका रंग पीला पड़ गया था। कुछ लोग बगल से दौड़े और उन्होंने जल्दी से उसे उठा लिया। देवकुल की औषधालय की ओर भाग पड़े। अर्जुन देव को अपने दिल में और भी अधिक संघर्ष महसूस हुआ। वह तुरंत ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल को भेजना चाहता था और उसने जाने के लिए अपना पैर उठाया। मैंने तुमसे कहा था कि मत जाओ। काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने चंद्रिका शैला को एक बार फिर से हिलाया और अर्जुन देव का पीछा किया। अभी अभी आसमान में एक और आतिशबाजी हुई। एक और व्यक्ति सफल हुआ था। समझौते के अनुसार उसके पीछे हटने का समय आ गया था। हालांकि उन्होंने अर्जुन देव के शरीर को छुआ भी नहीं था। अर्जुन देव की आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से से दहाड़ते हुए, शिट, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मजबूर मत करो। क्या तुमने मुझे सुना नहीं था? मार्शल टेक्निक, सभी दिशाओं से हवा। काले कपड़े पहने आदमी ने अपने हाथ की तलवार हिलाई और सभी दिशाओं में अनगिनत तलवार की छायाएं दिखाई दीं। जमीन से एक बवंडर उठा और जमीन से बड़ी मात्रा में धूल उड़ गई। हू! बवंडर काले कपड़े पहने आदमी के पैरों तक उड़ गया और एक पल में उसका शरीर उड़ गया। वो आकाश में गुस्से से दहाड़ने लगा और तलवार की छाया अपनी स्थिति में लौट आई। उसकी तलवार पर तलवार की रोशनी तुरंत आकार में दोगुनी हो गई। स्वर्गीय बिजली ढाल। बवंडर की मदद से काले कपड़े पहने आदमी की गति अतुलनीय रूप से तेज थी। अर्जुन देव समय पर चकमा नहीं दे सके और केवल अवरुद्ध करने के लिए स्वर्गीय बिजली ढाल को उपयोग कर सकते थे। बिजली से बनी एक सुनहरी बिजली की ढाल तुरंत अर्जुन देव के चारों ओर लपटी हुई थी। बैंग! तलवार की रोशनी ने स्वर्गीय बिजली ढाल पर प्रहार किया और एक धुंधली ध्वनि दी। लाइटिन इवेजन पर छोटी छोटी दरारें दिखाई दी और थोड़ी देर बाद यह पूरी तरह से टूट गई। तलवार की विशाल शक्ति ने तुरंत अर्जुन देव को उड़ने के लिए भेज दिया और उनके दाहिने कंधे पर एक खूनी घाव दिखाई दिया। यदि अर्जुन देव की स्वर्गीय बिजली ढालने से अवरुद्ध नहीं किया होता, तो यह तलवार अर्जुन देव को आधे में विभाजित करने के लिए पर्याप्त होती। अर्जुन देव ने खून की भरपाई करने वाली गोली निकाली और अपने मुंह में डाल ली। वो मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराया। पूर्ण शक्ति के सामने चाहे उसके पास जो भी चालें हों, वे बेकार हैं। उदाहरण के लिए, वो तुरंत सभी दिशाओं से हवा का उपयोग कर सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो उड़ पाता, वो आधे में विभाजित हो जाता। केवल ब्लू ड्रैगन गोस टू सी का उपयोग करके ही वो उस व्यक्ति को घायल कर पाएगा। अन्यथा अगर वो मारा भी जाता है तो वो उसे बिल्कुल भी घायल नहीं कर पाएगा। पूर्ण शक्ति के सामने उसे एक ऐसी शक्ति का उपयोग करना था जो उससे भी अधिक निरपेक्ष थी। एक विचार के साथ चंद्रिका शैला के शरीर में अचानक एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। ड्रैगन की 9 छवियां लगातार उसके शरीर के चारों ओर घूमती रहीं और उसके मुंह से एक ड्रैगन की धार निकली। काले कपड़े पहने उस आदमी ने चंद्रिका शैला को ठंड से देखा, लेकिन उसने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद उन्होंने चंद्रिका शैला की कमजोरी को पहले ही समझ लिया था। वो पर्याप्त फुर्तीली नहीं थी और उसके पास मार्शल संत की आंदोलन तकनीक और प्रतिक्रियाएं नहीं थी।
वो ताकत के मामले में मुश्किल से उस स्तर तक पहुंची थी। अर्जुन देव को अपने दाहिने कंधे से लगातार खून बहते देखकर काले कपड़े पहने आदमी ने उदासीनता से मन में सोचा, मुझे बस एक और स्ट्राइक जोड़नी है और मैं जा सकता हूं। असीम नीला सागर। अचानक चंद्रिका शैला के पीछे एक असीम समुद्र दिखाई दिया। एक नीला ड्रैगन समुद्र से बाहर निकला और एक खींची हुई दहाड़ निकाली। यह थोड़ी देर के लिए हवा में चारों ओर चक्कर लगाता रहा और फिर काले कपड़े पहने आदमी पर हमला किया। यह वास्तव में एक पृथ्वी रैंक की मार्शल तकनीक है। काले कपड़े पहने आदमी हैरान रह गया। इस लड़की को साम्राज्य के शाही कबीले की मार्शल तकनीक कैसे पता चली? बैंग! कितनी तेज गति है, यह काले कपड़े पहने आदमी का आखिरी विचार था जब वो एज़्योर ड्रैगन से टकरा गया था। एक तेज आवाज हुई और जमीन पर 3 मीटर लंबा गड्ढा दिखाई दिया। अनगिनत दरारें सभी दिशाओं में फैल गईं। धड़ाम! दरारें आंगन की ऊंची दीवारों तक फैली हुई थी। ऊंची दीवारें तुरंत ढह गईं और अगले ही पल आंगन के सभी घर ढह गए क्योंकि उनकी नींव क्षतिग्रस्त हो गई थी। अर्जुन देव ने अपनी रक्षा के लिए अपनी भुजाओं का प्रयोग किया। धीरे धीरे खुद को स्थिर करने से पहले वो शॉकवेव द्वारा कुछ कदम पीछे जाने के लिए मजबूर हो गया। उसने चिंतित होकर मजरी के कमरे की ओर देखा। उसने पाया कि वो एक बीम के नीचे छिपी हुई है। जैसे ही उसने अर्जुन देव को देखा, उसकी आंखें चिंता और भय से भर गई थीं। जब तक वो ठीक है, अर्जुन देव ने अपने दिल में राहत की सांस ली। चंद्रिका शैला ने इस चाल का इस्तेमाल करने के बाद वे तुरंत एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और अर्जुन देव के हाथों में उड़ गई। वे वापस एक लकड़ी की मूर्ति में बदल गई और अर्जुन देव के हाथों में आ गई। ये देखकर कि लकड़ी की मूर्ति ने अपनी बहुत चमक खो दी थी, अर्जुन देव को दिल का दर्द हुआ। इस असीम नीला सागर का उपयोग केवल 2 बार किया जा सकता था, इससे पहले कि लकड़ी की मूर्ति कला अब इसका सामना नहीं कर सके। गहरे गड्ढे में काले कपड़े पहने आदमी धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इस मिशन में घायल हो जाएगा। एक हल्की छलांग के साथ काले कपड़े पहने आदमी एक बार फिर जमीन पर उतरा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी धारणा की सीमा के भीतर पहले के मार्शल सेंट विशेषज्ञ अब नहीं थे। अचानक उसने कुछ सोचा और अर्जुन देव से कहा, वह व्यक्ति पहले किसी प्रकार का गुप्त खजाना होना चाहिए, है ना? अब जब गुप्त खजाना गायब हो गया है तो आप वास्तव में नहीं गए। मैं काफी हैरान हूं। अर्जुन देव ने धीरे से अपना हाथ लहराया और चंद्रछाया कृपाण जो दूर जमीन पर थी वापस उसके हाथों में उड़ गई। कृपाण ने एक विद्युत चमक दी और रैंक 6 राक्षसी कोर की ऊर्जा बिना रुके जारी हो गई। काले कपड़े पहने आदमी की आंखें चमक उठी और उसने उदासीनता से कहा, ये राक्षसी हथियार, मुझे ये चाहिए। अर्जुन देव ने काले कपड़े पहने उस आदमी की ओर ठंडे भाव से देखा जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसके शरीर में 60 ड्रैगन को वश में करने वाले स्लैश के मार्ग का अनुसरण किया और तेजी से प्रसारित हुआ। ब्लू ड्रैगन समुद्र में जाता है, बिजली जमा करता है और हमला करने की प्रतीक्षा करता है। बैंग! जैसे ही अर्जुन देव ब्लू ड्रैगन गोस्ट टू सी को अंजाम देने वाले थे, जमीन के माध्यम से कुछ टूटने की आवाज आई। एक मानव आकृति बाधाओं की परतों को तोड़कर आकाश में उड़ गई। मार्शल किंग! उन दोनों ने जो कर रहे थे उसे रोक दिया, लेकिन उनके भावावेश अलग अलग थे। अर्जुन देव जानते थे कि वे बच गया। हालांकि काले कपड़े पहने आदमी जल्दी से घूम गया और भाग गया। उन्होंने संकोच नहीं किया और अपनी आंदोलन तकनीक को अपनी सीमा तक निष्पादित किया। आकाश में मानव आकृति देवकुल के प्रमुख महावीर देव थे जो बंद दरवाजा प्रशिक्षण में थे। वे आकाश में उड़ गया और उसके चारों ओर गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। एक पल में वे काले कपड़े पहने आदमी के सामने आ गया था। बैंग! पिछले क्षण में महावीर देव अभी भी आकाश में उड़ रहे थे। अगले ही क्षण वे काले कपड़े पहने आदमी के पीछे थे। जब काले कपड़े पहने आदमी ने आवाज सुनी, वे मुड़ा और अपनी तलवार से काट डाला। काले कपड़े पहने उस आदमी के पीछे अचानक महावीर देव की आकृति प्रकट हुई। उसने एक हथेली प्रहार किया और उसकी पीठ पर प्रहार किया। कह कह हड्डियों की टूटने की आवाज आई। काले कपड़े पहने आदमी ने दर्द में गहरी सांस ली। जब वे फिर से मुड़ा तो उसे केवल एक बात की छवि दिखाई दी। महावीर देव एक बार फिर उसके पीछे प्रकट हुए और उन्होंने एक और हथेली प्रहार किया। पुह पुह पुह! काले कपड़े पहने आदमी चिल्लाया और एक और खून की उल्टी की। बैंग! धमाक धमाक धमाक! महावीर देव का चित्र लगातार बदलता रहा। उसकी हथेलियां लगातार काले कपड़े पहने आदमी के शरीर पर पड़ती रहीं।
हालांकि काले कपड़े पहने आदमी उसके कपड़े के कोने को भी छू नहीं सकता था। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। हूं, हूं। दूर से मजबूत मार्शल सेंट, जो रूहान देव और अन्य लोगों को रोक रहा था, अचानक उड़ गया और महावीर देव पर हथेली प्रहार किया। महावीर देव ने काले कपड़े पहने आदमी को छोड़ दिया और अपनी हथेली के प्रहार से भिड़ गए। बूम! एक दबी हुई आवाज थी और आसपास की हवा में वास्तव में छोटी छोटी लहरें दिखाई दीं। वे दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। एक पल के बाद वे फिर से लड़ने लगे। मुट्ठियां और पैर आगे पीछे उड़ते थे और उनकी हथेलियों से हवा गड़गड़ाहट की तरह थी। उनकी गति तुलनीय रूप से तेज थी। बगल में मौजूद अर्जुन देव उन दोनों के आंकड़े भी नहीं देख पा रहे थे। वह केवल विस्फोटों की निरंतर आवाजें और हवा में लहरें सुन सकता था। अर्जुन देव मन ही मन चकित रह गया। यहां तक कि अगर एक मार्शल ग्रैंड मास्टर हवा में लहरों के संपर्क में आता है तो वे तुरंत टुकड़ों में टूट जाएंगे। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें उस अतुलनीय रूप से कमजोर काले कपड़े पहने आदमी की ओर घुमाई। उसने अपनी आंखें घुमाई और धीरे धीरे चलते हुए एक भयानक मुस्कान प्रकट की। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? काले कपड़े पहने व्यक्ति ने घबराहट में कहा, जब उसने भयावह अर्जुन देव को अपनी ओर आते देखा। वह अभी अभी महावीर देव द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। अपने वर्तमान युद्ध कौशल के साथ एक इंफीरियर ग्रेड मार्शल शिष्य उसे आसानी से मार सकता था। अर्जुन देव को उसके साथ बकवास करने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी। उसने अपना पैर उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। काले कपड़े पहने आदमी ने दर्द से कराह उठा और कुछ कहने ही वाला था। अर्जुन देव ने जोर से ठोकर मारी। काले कपड़े पहने आदमी ने दर्द से चिल्लाया और उन सभी शब्दों को निगल लिया जो वह कहना चाहता था। अतुलनीय रूप से मजबूत मार्शल संत को एक इंफीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर अर्जुन देव ने रौंद दिया था। काले कपड़े पहने आदमी को अपने दिल में बहुत उदासी महसूस हुई। अर्जुन देव, जल्दी से मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें भविष्य में जरूर मार डालूंगा, काले कपड़े पहने महान देव ने कहा। अर्जुन देव ने उसके चेहरे पर जोर से कदम रखा और उपहास करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मजबूर मत करो। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? उसके बाद अर्जुन देव ने उनके चेहरे पर कुछ और बार जोर से कदम रखा। काले रंग के आदमी के चेहरे पर घूंघट को रौंद डाला गया था, जिससे एक बूढ़ा चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा अर्जुन देव के पैरों के निशानों से ढका हुआ था। अर्जुन देव ने उसे इस तरह मारने के बारे में नहीं सोचा था, या उसे बहुत आसानी से छोड़ देगा। उसने डेड मार्शल कुल के शिष्यों और यामिनी देव के बारे में सोचा, जिनके भाग्य का पता नहीं था। अर्जुन देव का हृदय क्रोध से जल उठा। उसकी काली आंखें ठंडी निगाहों से भर गईं जब उसने काले कपड़े पहने आदमी को ऊपर उठाया। बजाओ, नहीं, नहीं! थप्पड़ पर थप्पड़। काले कपड़े पहने आदमी का मूल रूप से पीला चेहरा तुरंत लाल और सूजा हुआ हो गया। थप्पड़ मारने के बाद अर्जुन देव ने उन्हें फिर से लात मारी। लूनर शैडो कृपाण को हाथ में लेकर अर्जुन देव तेजी से आगे बढ़े। अपनी कृपाण की एक चमक से वह उस काले कपड़े पहने आदमी के हृदय की ओर घुस गया। महावीर देव से लड़ने वाले दोनों लोग अचानक अलग हो गए। उनकी आकृतियां चमकी और उन्होंने अर्जुन देव पर हथेली का प्रहार किया। जब अर्जुन देव ने हवा की आवाज सुनी तो वह जल्दी से चकमा गए। उस व्यक्ति ने पीछा करना जारी नहीं रखा। उसने काले कपड़े पहने आदमी को ऊपर उठाया और कुछ चमक के साथ आगे बढ़ा। बस एक और कृपाण हड़ताल और वह उस व्यक्ति को खत्म करने में सक्षम होता। अर्जुन देव ने असंतोष में दोनों लोगों की ओर देखा था। महावीर देव ने दोनों लोगों का पीछा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, मेरे साथ चलो। यह पहली बार था जब अर्जुन देव ने अपने पिता को इस दुनिया में देखा था। उसे इसकी आदत नहीं की। हालांकि उसने उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से उसका अनुसरण किया। दूसरे यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? मंजरी ने घर के मलबे से अर्जुन देव के कंधे पर लगे घाव को देखते हुए चिंतित होकर कहा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, मैं ठीक हूं, अभी के लिए मेरा अनुसरण करें, यह जगह बहुत सुरक्षित नहीं है। वे दोनों महावीर देव के पीछे पीछे आगे बढ़े। कुछ ही समय बाद उन्होंने रोहन देव को काश्तकारों के एक बड़े समूह का नेतृत्व करते देखा। जब उन्होंने महावीर देव को देखा तो उन्होंने तुरंत घुटने टेक दिए और कहा, यह बूढ़ा बेकार है जिससे देवगंज के शिष्यों को भारी नुकसान हुआ। कबीले के प्रमुख, कृपया मुझे दंडित करें। कबीले के प्रमुख, कृपया हमें दंडित करें। सभी के पीछे लोगों के बड़े समूह ने घुटने टेक दिए और कहा। महावीर देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से पटक दिया। सभी को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जिससे उनके शरीर ऊपर उठ गए।
पहले बुजुर्ग, पहले मृतकों की गिनती करो। उन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करें जो अभी भी सांस ले रहे हैं। औषधालय में औषधीय जड़ी बूटियों का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है, चाहे उनकी रैंक कुछ भी हो। महावीर देव ने रोहन देव की ओर देखा और आगे कहा, यह मामला तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी जिम्मेदार हूं। मैं तुम्हें बड़े हॉल में इंतजार करूंगा। देव कबीले, महान हॉल। महावीर देव बड़े हॉल के बीच में एक कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि आपको वज्र राजा की विरासत मिली है। अर्जुन देव ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और चंद्र छाया कृपाण महावीर देव को सौंप दिया। महावीर देव ने चंद्र छाया कृपाण को अपने हाथों में पकड़ा और लंबे समय तक ध्यान से देखा। फिर वो गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, किसने सोचा होगा कि जब आप छोटे थे तो आपकी साधना प्रतिभा इतनी सामान्य थी। अब जबकि आपने थंडर किंग की विरासत प्राप्त कर ली है तो आपकी भविष्य की उपलब्धियां देव कबीले में सबसे अधिक हो सकती हैं। अर्जुन देव को फिर से लूनर शैडो कृपाण प्राप्त हुआ। कुछ देर तक खुद से बुदबुदाने के बाद उसने आखिरकार अपने दिल में सवाल पूछा, पिताजी, जब से आप पहले ही मार्शल किंग के लिए आगे बढ़ गए हैं तो आपने उन दोनों लोगों का पीछा क्यों नहीं किया? महावीर देव ने यहाँ बढ़ते हुए कहा, तुमने शायद देखा होगा कि मैं हवा में उड़ सकता हूं और सोचा कि मैं मार्शल किंग के लिए आगे बढ़ गया हूं। मेरा वर्तमान साधना क्षेत्र वास्तव में केवल शिखर मार्शल संत है। चंद्र कबीरे के नेता जो अंत में मेरे साथ लड़े थे, वे भी जानते हैं कि मैं केवल एक विंड एट्रीब्यूट मार्शल स्पिरिट की खेती करता हूं। इसलिए मैं मार्शल वेनरेबल के शिखर पर हवा में उड़ सकता हूं। हालांकि मेरी गति एक असली मार्शल किंग की तुलना में बहुत धीमी है। अर्जुन देव को अचानक समझ में आ गया, तो ऐसा एक कारण था, यह सब कुछ समझाता है। ठीक इसी समय रोहन देव कुछ लोगों को ले आया। उन्होंने महावीर देव से आदरपूर्वक कहा, हताहतों की संख्या का हिसाब लगाया गया है। कुल 150 लोग हैं जिनमें से 90 की मौत हो गई। 90 में से 3 मार्शल ग्रैंड मास्टर थे। जैसे ही रोहन देव ने यह कहा तो वहां मौजूद सभी लोगों ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली। वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई थीं। इनमें से अधिकतर लोग देव वंश के कुलीन शिष्य थे। उनमें से कई देव वंश के प्रत्यक्ष वंशज थे। इसके अलावा मार्शल ग्रैंड मास्टर्स भी थे जिनकी मृत्यु हो गई। जो लोग मार्शल ग्रैंड मास्टर के दायरे में पहुंचे उन्हें विक्रांत नगर में युद्ध शक्ति का शिखर माना जा सकता है। यहां तक कि देव कबीले के पास भी कई मार्शल ग्रैंड मास्टर नहीं थे। कबीले के प्रमुख, क्या हमें जाकर नगर स्वामी वायुरथ से बात करनी चाहिए? ऐसा करने से वे बस बहुत ज्यादा हैं। ये कबीले का युद्ध है। देवकुल के बुजुर्गों में से एक ने गुस्से में कहा। रोहन देव ने कुछ बेबसी से कहा, जिन लोगों ने ऐसा किया है वे चंद्र कबीले के लोग हैं। उनके समर्थन के रूप में मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय है। नगर स्वामी वायुरथ उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वे सभी नकाबपोश थे और उन्होंने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। महावीर देव ने अपना मुख खोला और कहा, यामिनी और आदित्य देव कैसे हैं? क्या उनकी जान को खतरा है? रोहन देव के हावभाव डूब गए जब उन्होंने कहा कि उनके मार्शल स्पिरिट गंभीर रूप से घायल हो गई है। ऐसा लगता है कि वो अगले आधे महीने तक नहीं लड़ पाएंगे। जब उन्होंने ये सुना तो हॉल में मौजूद सभी लोगों के हावभाव बदल गए। 10 साल का वादा शुरू होने से पहले अभी एक और सप्ताह था। हालांकि जो लोगों के पहले से ही प्रतिभागी होने की पुष्टि की गई थी वे लड़ नहीं सकते थे। चंद्र कबीले की हरकतें बहुत विषैली थीं। उन्होंने सीधे देवगंज के प्रतिभागी को अपंग कर दिया। नियमों के अनुसार प्रतिभागी को बदला नहीं जा सकता था। इस तरह देवगंज केवल अर्जुन देव को अकेले लड़ने के लिए भेज सकता था। जब अर्जुन देव ने यह खबर सुनी तो उन्होंने अपने दिल में राहत की सांस ली। कम से कम उसकी जान तो खतरे में नहीं थी। पिताजी, मैं थोड़ी देर के लिए जाना चाहता हूं और चचेरी बहन यामिनी से मिलना चाहता हूं। महावीर देव ने सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, एक पल रुको। अर्जुन देव ने रुककर संदेह से पूछा, क्या कुछ और है? वो नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसे नाम में इस पिता के प्रति कुछ डर महसूस हुआ। महावीर देव अर्जुन देव के सामने चले गए और कहा, हिलना मत, मुझे आपकी मार्शल स्पिरिट देखने दो। मार्शल स्पिरिट फिर से? अर्जुन देव चौंक गया। पहले बुजुर्ग ने कई बार अपनी मार्शल स्पिरिट की जांच की थी। अब महावीर देव फिर से अपनी मार्शल स्पिरिट की जांच कर रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहा था? थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने महसूस किया कि अर्जुन देव के शरीर में एक सौम्य सार प्रवेश कर गया है। अर्जुन देव का दिल डूब गया। उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को छिपाने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करते हुए उसी चाल को दोहराया। फिर उन्होंने बैंगनी लॉ की नकल करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया। इसे देखने के बाद उनके हाव भाव और भी अधिक कोमल हो गए। उन्होंने कहा, एक बहुत ही शुद्ध बैंगनी लॉ मार्शल स्पिरिट। मैं आपको भविष्य में कुछ आग के लिए जिम्मेदार मार्शल तकनीक दूंगा। अर्जुन देव ने धन्यवाद में अपना सिर हिलाया।
उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। उसके दिल में संदेह मजबूत हो गया। उसे कुछ पता होना चाहिए। क्या वो मेरे शरीर में ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट से डरता है? देववंश, औषधालय। अर्जुन देव द्वारा यामिनी के कमरे का स्थान पूछने के बाद वो जल्दी से चला गया। चचेरी बहन यामिनी, क्या तुम सो रही हो? मैं अर्जुन देव हूं। अर्जुन देव ने दरवाजे के बाहर से कहा। चचेरे भाई अर्जुन देव, अंदर आओ, मैं सो नहीं रहा हूं। कमरे के अंदर से कमजोर आवाज आई। हालांकि आवाज खुशी से भरी हुई थी। अर्जुन देव ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। उसने यामिनी को अपने सफेद पजामों में देखा, जो बैठने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके पीले चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लटक रही थी, लेकिन उसकी भौंस से पता चल रहा था कि वो बहुत दर्द में है। अर्जुन देव ने जल्दी से खून भरने वाली गोली निकाली। उसने उसे यामिनी को सौंप दी और कहा, चचेरी बहन यामिनी, पहले मत हिलो, जल्दी से इस रक्त पुनः बढ़ती गोली का सेवन करो। हालांकि ये आपकी मार्शल स्पिरिट की चोटों को ठीक नहीं कर सकती है, परंतु यह आपकी आंतरिक चोटों को बहुत जल्दी ठीक करने में सक्षम होनी चाहिए। यामिनी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने रक्त पुनः बढ़ती गोली प्राप्त की और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया। उसे तुरंत ठंडक महसूस हुई और उसके शरीर में दर्द काफी कम हो गया। धन्यवाद चचेरे भाई अर्जुन देव। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय आपने मुझे एक बार बचाया था। अब मैं आपको एक रक्त पुनः बढ़ती गोली दे रहा हूं। मेरी जान बचाने की कर्ज की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। चचेरी बहन यामिनी, अच्छे से आराम करो। ये सुनकर यामिनी के दिल में एक अवर्णनीय दर्द महसूस हुआ। क्या ये सिर्फ कृतज्ञता का ऋण चुकाने के लिए था? ये देखकर कि अर्जुन देव जाने वाले हैं, यामिनी ने अचानक कहा, चचेरे भाई अर्जुन देव, एक पल के लिए रुको। अर्जुन देव ने उत्सुकता से पूछा, क्या गलत है? वो नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसे नाम में इस पिता के प्रति कुछ डर महसूस हुआ। यामिनी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन काफी देर तक रुके रहने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और अंत में उसके पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चचेरे भाई अर्जुन देव, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या आप मेरे साथ चैट के लिए जा सकते हैं? अर्जुन देव थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन वो तुरंत मुस्कुराया। बेशक। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।